हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी कुछ चलेगा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब चलेगा। ओके, जल्दी बताइए आप लोग वॉइस ऑडिबल है या नहीं? सबसे पहले बता दीजिए, सबसे पहले बता दीजिए वॉइस ऑडिबल है या नहीं। सबसे पहले कंफर्म कर दीजिए आप लोग एक बार थम्स अप करके सारे स्टूडेंट, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी इंजॉय कर रहे थे क्या सर? जीके जीएस, और इंजॉय करते करते सो गए हैं बहुत लोग, और सो गए हैं तो नींद में आ गया है, और नींद में जब चला ही गया तो फिर जगा देते हैं उसको। ओके, नहीं तो पता चला एग्जाम भी चला जाएगा यूपीपीसीएल का, आप लोग सोते ही रहोगे। तो बहुत सो लिए बेटा, अब जग जाओ। और जब पीछे में ये दिख रहा हो, कौन है ये? बखूबी जानते हो आप लोग इनके बारे में। जितने एज में आप लोग अभी तक तैयारी कर रहे हो ना, इतने एज में सब कुछ कर गए थे। ये खत्म, गेम ओवर। और अंग्रेजों को बता दिए थे जो कौन है ये इंसान। ओके, क्लियर है सभी को? जल्दी बता दो सर, नेक्स्ट क्लास किसकी है? अभी पीएलसी और अस्कारा चलने वाला है बेटा। मतलब यही तो दिक्कत है ना। मतलब फैकल्टी परसों तरसों से ही वीडियो बन रहा है बार बार। आपको शेड्यूल दिया गया है जो किस किस टाइम पे कौन कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है। सारे फैकल्टी शॉर्ट्स बना रहे हैं। कहाँ हो बेटा? कौन से गोला पे हो तुम लोग? इसी गोला पे हो ना। और जब इस गोला पे हो तो इस गोला की बात पता तो चलना चाहिए ना तुम्हें। कहाँ खोए रहते हो तुम लोग? बताओ जल्दी से। रेडी है सभी कुछ? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। सेशन को एक बार शेयर मारिए सभी लोग, एक बार ग्रुप में शेयर कीजिए, अपना ग्रुप में भी शेयर करो और बुला लो, क्योंकि पता ही है ना तुम्हें अभी रीजनिंग चल रहा था, सो रहा होगा सब। टाइमिंग ऐसा है, टाइमिंग ऐसा है। लेकिन बेटा एग्जाम भी इसी टाइम में होगा आपका, और अगर एग्जाम में नींद आ गई ना तो फिर जिंदगी में सोए ही रह जाओगे, फिर पता चला उठ ही नहीं पाए सर। ओके, तो ये दिख रहा होगा आपको पीछे क्या सर? भगत सिंह का फोटो। और आज जो है ना, क्या है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज है सर 23 मार्च, और 23 मार्च 1931 को, यही था ना डेट? याद है किसी को? क्या सर, कितना डेट था? याद है किसी को? जल्दी बताओ। 23 मार्च कितना था डेट? याद है किसी को? 23 मार्च 1931 क्या हुआ था बेटा? जल्दी से बताओ, तुम लोग बताओ ना, ये तो पता होगा तुम्हें। क्या हुआ था इस दिन? क्या हुआ था? क्यों इस दिन को याद करते हैं अपन लोग? क्या था ऐसा इस दिन को? क्या था बेटा? तो हमारे जो 3 जवान थे, पता है आपको, उसमें से एक थे क्या सर? भगत सिंह। फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और कहां पे बेटा ये जो हुआ था? कहां पे? लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। लाहौर में हुआ था, लाहौर के सेंट्रल जेल में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। करेंटली जो है वो पाकिस्तान में है। करेंटली जो इसका लोकेशन है वो लाहौर का सेंट्रल जेल था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ओके, तो इसका डेट ऑफ बर्थ कितना था ये बता दो। भगत सिंह साहब का डेट ऑफ बर्थ कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। बहुत बढ़िया, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। यस। क्या सर डेट ऑफ बर्थ भगत सिंह का कब है? जल्दी बताओ, इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है? कोई बता पाएगा इसका डेट ऑफ बर्थ कितना है? अभी चलेंगे सर, अभी पीएलसी अस्कारा पे स्विच करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जीके जीएस में पूछ दे ये सारी चीजें, वो पता होना चाहिए आपको। ओके, कितना सर डेट ऑफ बर्थ बता दो इसका, इसके बाद स्विच करते हैं अपन पीएलसी अस्कारा पे। बस डेट ऑफ बर्थ बताओ तुम लोग, और एक लाइन बोल के जस्ट स्विच करेंगे। कहां सर? पीएलसी अस्कारा पे। जल्दी से बताओ डेट ऑफ बर्थ कितना था सर? ये था कितना सर? पता है इसमें से कितना तुमको पता है? ये 23 मतलब 23 साल की एज में जो है ना सारा गेम ओवर कर गए थे। तो इसका डेट ऑफ बर्थ है कब सर? 27 सितंबर। कितना इसमें से कितना सर? 23 लेस कर दो, लेस करो जल्दी से। 23 बता दो कितना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। कितना है बेटा? ये सर, ये है डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत बढ़िया, 28 सितंबर 20। अब देखो बेटा, अब इसमें भी कंफ्यूजन होगा, कोई 27 कोई 28। ये जो मैं डेटा बता रहा हूं ना, ये जो डेटा बता रहा हूं, ये मैं विकिपीडिया से बता रहा हूं। विकिपीडिया पे कितना सर? 27 दिया है, कहीं कहीं 28 भी दिया है,
ये, लेकिन ये विकिपीडिया पे जो है 27 दिया गया था, और विकिपीडिया को ऑथेंटिक मानते इसलिए 27 सितंबर ये मानते 1907। ओके चलिए, आपका ही सुबह से वेट हो रहा था। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कोई बात नहीं, अब आपका वेट खत्म हो गया है। अब चलते हैं क्या सर, इन्होंने एक लाइन बोला था, क्या लाइन बोला था सर, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो तुम लोग और अपने आप को एनर्जेटिक कर लो। क्या सर, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मिले लहू के हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। यस, यही थे भगत सिंह साहब बोल के गए थे, और अभी तक अपने लोग फॉलो ही कर रहे हो, अभी तक तुम लोग फॉलो ही कर रहे हो उसको। इसी तरह तुम जो अभी मेहनत कर रहे हो ना बेटा, यही मेहनत तुमको मंजिल तक ले जाएगी। अब ये तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है जो यूपीपीसीएल एग्जाम में कौन सेलेक्ट होने वाले हो, कौन नहीं सेलेक्ट होने वाले हो, लेकिन मेहनत ताबड़तोड़ करनी है आपको, पूरा एफर्ट लगाना है अभी से लेकर के, और पहले से लगा रहे हो आप, और एग्जाम टाइम तक, जब तक तुम्हारा लास्ट सेकंड बचेगा तब तक लगाना है, उसके बाद छोड़ देना है सब कुछ, जो आएगा रिजल्ट छोड़ देना है। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो अपने एंड से जो चीज करना था वो बखूबी पूरी एफर्ट के साथ करना है, और बाकी चीजों को रेस्ट छोड़ देना है, जो होगा वो देख लेंगे सर। ओके चलिए तो स्टार्ट करें क्या सर, पीएलसीएस का दिख रहा होगा ये प्यारा प्यारा सा डायग्राम, देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये, जल्दी से भाई एनर्जी दिखा दो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जल्दी से। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद। यस, आज का पहला क्वेश्चन क्या सर, ब्लॉक नंबर 6 ऑफ द पीएलसी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट्स द, दिख रहा होगा प्यारा प्यारा सा ब्लॉक, और ऐसे ही तुम लोग पढ़ते हो, ब्लॉकिंग करके ही पढ़ते हो, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम सर, ये दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम सर। इस ब्लॉक डायग्राम में क्या है सर, इनपुट सर, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 सर, ये नंबर 1, ये रहा नंबर 5, ये दिख रहा है। और पूछ रहा है बेटा नंबर 6 जो है, क्या सर नंबर 6 कहां है सर, ये है नंबर 6, देखो ब्लॉक नंबर 6, और यहां पे कहां है ब्लॉक नंबर 6 सर, ये रहा सर। ये आपको बखूबी पता है ये क्या होता है, तो सर क्या ये पता तो और चीज के बारे में नहीं जानेंगे सर, पूरा ब्लॉक डायग्राम को खोलने वाले हैं बेटा, खोल के बताएंगे पूरा ब्लॉक डायग्राम को, कहां पे क्या छुपा हुआ है, राज की बात। जल्दी से बता दो बेटा जल्दी से सर, बैकग्राउंड व्हाइट लगा दो, कोई बात नहीं बेटा, ये बैकग्राउंड यहीं चलेगा। इसमें क्या होता है ये सुन लो ध्यान से, ये बैकग्राउंड जब ब्लैक होता है ना, तुम्हारा अगर पिक्सल कम भी रहेगा ना तो सही से दिखेगा, सही से दिखेगा। मुझे क्या है, मैं यहां से चेंज करूंगा इसको, और ये हो जाएगा क्या सर, ये हो जाएगा ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे सर क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बोलेगा मेगापिक्सल कम है सर, थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए जल्दी से बताइए, चलो हाँ सही बात है, हम यही चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में फोकस करो ना, ये ब्लैक है व्हाइट है ग्रीन है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जो कंटेंट है उस पर फोकस करो, ज्यादा अच्छा है। रेडी सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई क्या है आंसर, ब्लॉक नंबर 6, ये ब्लॉक कौन सा है सर, और ये इसके अलावा तुम्हें ब्लॉक नंबर 4, 3, 2, 5 सबके बारे में पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं केवल 6 पूछेगा, पूछ सकता है 2 क्या होगा सर, पूछ सकता है 5 क्या होगा सर। तो अभी ये जो इसका आंसर होने वाला है बेटा, इसका जो आंसर होने वाला है, ऑप्शन क्या क्या सर देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्या सर ऑप्शन में क्या क्या है, पावर सप्लाई मॉड्यूल, प्रोसेसर मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट तो यहां होता है पता है, आउटपुट यहां होता है ये भी पता है, सीपीयू मॉड्यूल यहां होता है ये भी पता है। तो यहां क्या होता है सर, यहां होता है पावर सप्लाई मॉड्यूल। क्या सर, पावर सप्लाई मॉड्यूल कैसे होता है सर, थोड़ा दिखाइएगा पूरा ब्लॉक डायग्राम बना करके, ब्लॉक डायग्राम बना करके दिखाइएगा। क्या ये देखो ना, ये देखते रहो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये कितना प्यारा सा दिख रहा है, देखो ये देखो, ये कितना प्यारा सा दिख रहा है तुम्हें, देखो जल्दी से देखो, ध्यान से देखो। क्या सर, देखो ये है क्या सर इनपुट मॉड्यूल, ये इनपुट मॉड्यूल, ये सारा चीज कनेक्टेड है इनपुट पे जो भी होता है। इसके बाद सर पावर सप्लाई, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, इसके बाद यहाँ पे क्या है प्रोग्रामिंग डिवाइस है, यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है। इसी तरह का चीजों को आपको डिवाइड कर देगा। क्या सर, इसको 1 दे देगा नाम, इसको 2, 3, 4, 5, 6, बस कुछ भी नाम दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है अगर यहाँ पे होगा तो पावर सप्लाई होगा, यहाँ पे होगा तो इनपुट मॉड्यूल होगा, यहाँ पे होगा तो आउटपुट मॉड्यूल होगा, और अगर यहाँ पे होगा तो मेमोरी प्लस सीपीयू होगा, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगर नीचे होगा दिस इज योर प्रोग्रामिंग डिवाइस। ऐसा ही होगा, ध्यान रख लेना बेटा, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से बनाएगा, एडवांस लेवल पर नहीं जाएगा। और मैं फिर बोल दे रहा हूं, ऐसा नहीं पेपर में पूरा पीएलसी ही दिखने वाला है, बहुत कम रहेगा बेटा, इतना भी ज्यादा नहीं रहेगा, तो लेकिन रहेगा, इसलिए आपको सारी बेसिक चीजों को जान के आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ये देखो बेटा, ये जल्दी से बताओ, ये बताओ जल्दी से बताओ, ये क्या सर, द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग डिवाइस इज अ पर्सनल कंप्यूटर, क्या सर प्रोप्राइटरी प्रोग्राम डिवाइस,
हैंड हेल्ड प्रोग्रामर, इसके बाद डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल। जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट। क्या सर? कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस पूछ रहा है। कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस कौन सा है? इस चारों में से कौन सा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। कौन सा होगा इसका आंसर? कौन सा होगा इसका आंसर? जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से भैया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अभी तक इनकलाब जिंदाबादी चलेगा क्या? और मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सेशन में ध्यान से सुन लेना। अगर लाइव नहीं देख पाया कोई, बाद में सेशन रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, जब कोई वीडियो लॉन्ग चला जाता है ना तो कट कर देता है चीजों को, और जब कट करेगा तो फिर बाद में मत बोलना सर ऐसा हो गया, सेशन दिख नहीं रहा है सर, ये दिख रहा है सर, कुछ और दिख रहा है। इसका कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब जो करेगा ना, क्योंकि ये सारा चीज अपलोड होकर यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब को पता नहीं अब क्या करेगा, कट कर देगा या कितना भी देगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि सुबह से ही सेशन चल रहा है। इसीलिए लाइव ही देख लेना है आपको, चीजों को लाइव में ही क्लियर कर लेना है। बाद में नहीं ये एक्सक्यूज मत करना सर देख ही नहीं पाए सर, हम तो बाद में ज्वाइन किए सर, हम तो सो रहे थे सर, मेरा कॉलेज था सर, मेरा स्कूल था सर, यही सब करते रह जाना। बस ध्यान से सुन लो ये बात, और ग्रुप में शेयर कर दो, सारे दोस्तों तक बता दो, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज चल रहा था, मैं देख रहा था ना, सुबह वाला सेशन दिख नहीं रहा है, और नहीं दिख रहा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब ही करेगा सब कुछ। अब अपलोड मारेगा, जब सेशन कंप्लीट होगा तो कितना देगा कितना नहीं देगा नहीं पता मुझे भी। ओके, चलिए क्या होगा सर इसका आंसर? पूछा द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। क्या सर? पर्सनल कंप्यूटर, प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग डिवाइस, इसके बाद सर हैंड हेल्ड प्रोग्रामर, इसके बाद डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग टर्मिनल। तो आंसर होगा सर इसका सर क्या? पीसी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। क्या सर? पीसी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है सर? मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस। क्या यूज करते हैं? पीसी ही तो यूज करते हो प्रोग्रामिंग करने के लिए, या ये सब यूज करते हो बेटा? जनरल चीजें हैं, आएगा आपको एग्जाम में और गेम ओवर कर देगा बहुतों स्टूडेंट को। ये देखें, ये क्या है सर? ये फॉर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आउटपुट मॉड्यूल शोन द इनपुट कम्स फ्रॉम द। ये इनपुट कहां से आ रहा है? ये जो इनपुट है ना, ये कहां से आ रहा है? ये जो दिख रहा है ना आउटपुट मॉड्यूल, ये पूरा आउटपुट मॉड्यूल दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो इनपुट है ना सर, ये कहां से आ रहा है? कौन से डिवाइस से आ रहा है? कौन से कंपोनेंट से आ रहा है? ऑप्शन है आउटपुट फील्ड डिवाइस, प्रोसेसर, लाइन पावर सप्लाई, इनपुट फील्ड डिवाइस। जल्दी से बताओ, ये जो इनपुट आ रहा है ये कहां से आ रहा है बेटा? ये पूरे आउटपुट मॉड्यूल है, और आपको पता है, अभी आप जो ब्लॉक डायग्राम देखे थे वहां पे भी ध्यान से देखोगे ना, तो जो आपका आउटपुट आ रहा है ना, वो कहां से आता है बेटा? प्रोसेसर से आता है, सीपीयू से आता है। तो प्रोसेसर से जो प्रोसेसिंग करके जो देता है आउटपुट पे, यही ये टोटल आउटपुट टर्मिनल है, ये टोटल देखो आउटपुट टर्मिनल है। तो ये कहां से आएगा सर? ये प्रोसेसर से आएगा। कहां से आएगा बेटा ये इनपुट? ये प्रोसेसर से आएगा। ऑप्शन में है क्या? देखो ये बी ऑप्शन। क्या सर? प्रोसेसर इज द राइट आंसर। क्या सर? प्रोसेसर, बहुत बढ़िया, प्रोसेसर इज द राइट आंसर। देखो यही चीज पकड़ना है आपको। ये क्या सर? डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी कॉमनली यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ अ डाटा दैट में नीड टू बी क्विकली चेंज्ड। जल्दी से बताओ, बहुत मेमोरी में स्टोर करके रखते हो ना चीजों को, जल्दी से बताओ। डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, किस टाइप का मेमोरी है? कॉमनली यूज्ड फॉर, यूज किया जाता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ए डाटा दैट में नीड टू बी क्विकली चेंज्ड। रैम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम, रोम। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। मेमोरी के बारे में पूरा बात कर लेंगे हम एक ही डायग्राम में, सारे मेमोरी के दिखा देंगे, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन ईपी रोम, रोम क्या है, सब देख लेंगे एक बार में। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। क्या सर? फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे। क्या सर? स्पेशली जो पूछा जाता है रोम का पूछा जाता है सर। इसके बाद सर रैम का पूछा जाता है सर। जल्दी से बताना, रैम और रोम के बारे में जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, यूपीपीसीएल में पूछा गया है, स्टेट जेईई में भी पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? ये रैंडम, ये सर कितना, रोम कितना होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये सर ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या सर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तुम्हारे मोबाइल में जो है ना ये दोनों चीज लगा हुआ है, बोलते हो ना रैम और रोम कितना है सर? तो जो रैम में होता है ना दैट इज द टेम्पररी स्टोरेज। क्या सर? जो रैम होता है ना दैट इज द टेम्पररी स्टोरेज, और जो रोम होता है ना दैट इज परमानेंट स्टोरेज। ओके, पता है आपको कि नहीं? जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, पता है कि नहीं आपको? जल्दी से बताओ। रैम इज द टेम्पररी स्टोरेज, रोम इज द परमानेंट स्टोरेज। यहां पे क्या बात कर रहा है सर? इज अ टाइप, दैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी कॉमनली यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा दैट में नीड टू बी क्विकली चेंज। रैम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम, रोम। कौन सा आंसर होगा बेटा? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा होता है टेम्पररी स्टोरेज? राम नहीं होता है, रैम होता है। यस सर, रैम कहां गया भैया? ये देखो, ये क्या सर? क्या होता है सर? ये रैम होता है, राम नहीं है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है। ओके, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो बेटा, ये दिख रहा है क्या?
सबको दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है सर? क्या है ये? मेमोरी है। मेमोरी का दो टाइप सर, प्राइमरी मेमोरी, यस सर, सेकेंडरी मेमोरी, यस सर। इसके बाद सर यही प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप होता है, ये रोम होता है सर, ये रैम होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी। और क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जाम में इससे, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। बाकी सर इसका टाइप क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, जब बात आ गई है तो जान लेते हैं सर। ये जो रोम होता है ना, यही पी रोम होता है, डबल ई पी रोम होता है और ई पी रोम होता है। देखो ये है पी रोम, ये ई पी रोम, ये डबल ई पी रोम। ओके, इतना डीप में तुम्हें नहीं जाना है, बस ऐसे ही जब मैं लिख रहा था तो सोचे इसको भी इनहांस ही कर देते हैं। इसके बाद रैम का क्या होता है सर? ये होता है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ओके, इसके बाद सेकेंडरी जो मेमोरी होता है, जो सेकेंडरी जो एक्सटर्नल तुम कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल फोन में, वो क्या होता है? पेन ड्राइव होता है सर, हार्ड डिस्क होता है। यही सब क्या है सर? क्या डिस्क ड्राइव, ये क्या होता है? टेप ड्राइव सर। और इसी में फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, ऑप्टिकल मेमोरी होता है, एसडी कार्ड होता है, यूएसबी फ्लैश डिवाइस होता है। और ऑप्टिकल मेमोरी का दो पार्ट क्या सर? CDRW और CD DVD, ये सब जो होता है ये किसका पार्ट है सर? ऑप्टिकल मेमोरी का पार्ट है। तो ये सब किसमें? ये सब सेकेंडरी मेमोरी होता है। तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारे अगर मान लो मोबाइल में डाटा फुल हो गया, क्या लगाते हो? एक्स्ट्रा पेन ड्राइव लगाते हो ना, लगाते हो कि नहीं? दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है। जब फर्स्ट प्राइमरी खत्म तो सेकेंडरी में जाएगा ही सर। यस, ये लो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता दिया सब कुछ। डैश मेमोरी इज यूज्ड बाय द पीएलसी ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पीएलसी का क्लास चल रहा है तो बोल रहा है डैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी जो है ना पीएलसी ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, पीएलसी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ बेटा। चार दिख रहा है, रैम, डबल ईपी रोम, रोम और फ्लैश। जल्दी से बताओगे तुम लोग, जल्दी से क्विक फास्ट। ए सी कैसे काम चलेगा? और जितने स्टूडेंट हो कौन सा लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, जल्दी से पहले ये भी बता देना मुझे। अभी हम तुमको रैम और रोम में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। बी ए बी सी सब चल रहा है, बहुत बढ़िया। ए बी सी सब चल रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? ए भी आंसर सही है सर, बी भी आंसर सही है सर, सी भी आंसर सही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? रैम और रोम करता क्या है ये बताओ। रैम और रोम करता क्या है सर? रोम जो करता है ना वो लोकेशन को रीड करने में, लेकिन राइट करने में नहीं काम करता है। क्या सर? रोम जो है ना क्या करता है? लोकेशन को, जो किसका सर? फाइल का लोकेशन जो है ना उसको रीड करने में काम आता है, तभी नाम है इसका रीड ओनली मेमोरी। क्या सर? लोकेशन कैन बी रीड, लोकेशन कैन बी रीड बट नॉट राइट, तभी तो नाम है इसका भैया। क्या? रीड ओनली मेमोरी बट नॉट राइट। ये रोम का काम होता है। कोई रैम का काम बता देगा मुझे? रैम का काम क्या होता है सर? सर जब देखेंगे ना, जब रैंडम एक्सेस मेमोरी का बात आएगा, यहां पे आंसर क्या होगा? रोम होगा। रोम और कहां यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ, एक और यूज बताओ इसका। कहां यूज होता है सर? ये पीएलसी में ना, इट इज यूज टू स्टोर, इट इज यूज टू स्टोर। क्या सर? इट इज यूज टू स्टोर, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम इन पीएलसी। यस, लिख लेना बेटा, ये 2 पॉइंट लिख लेना। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में ही होता है। यस, तो यही तो बोल रहे हैं ना, लोकेशन कैन बी रीड बट नॉट राइट। इसके बाद सर रोम क्या है? इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इन पीएलसी। पीएलसी तो पता है ना? यस सर, पीएलसी तो अच्छी तरह से पता है सर। ओके, इतना डरते किसी चीज से डर लगता है ना, या कोई चीज प्यारा होता है ना, उस चीज के बारे में इंसानों को सब कुछ पता होता है। तो इसे प्यारा किसी का नहीं होता, डर सबको लगता था, इसीलिए सबको ये पता होगा पीएलसी का फुल फॉर्म। एग्जाम में इस बार पीएलसी का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, किसी और चीज का पूछ सकता है, क्योंकि इतना सारा डिवाइस है ना, किसी और का पूछ लेगा, लेकिन पीएलसी का नहीं पूछेगा। ओके, चलिए, इसका सी इज द राइट आंसर। चलो इसके बारे में बताओ बेटा, इसके बारे में बताओ क्या बोल रहा है सर? वन फंक्शन ऑफ ए पीएलसी इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल इज टू। क्या सर? वन फंक्शन ऑफ ए पीएलसी इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल इज टू। 4 ऑप्शन दिया गया। कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसिंग यूनिट इनटू वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द मशीन और प्रोसेस। ठीक है सर। एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम फील्ड डिवाइसेज एंड कन्वर्ट इनटू द सिग्नल दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोसेसर। ओके। सी ऑप्शन है इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोग्रामिंग डिवाइस can convert them into signals that can be used by the CPU। और डी ऑप्शन है interpret and execute the user program that controls the machine और process। जल्दी से बेटा इसका आंसर बता दो, और आप लोग जल्दी से बताओगे without any wasting of time।
स्मार्टफोन में भी होता है रैम और रोम मेमोरी। बिल्कुल होता है बेटा, तभी तो बोलते हो खरीदने जाते हो तो सर इसका रैम कितना है और इसका रोम कितना है। नहीं बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो क्या? जब तक पता नहीं चलेगा तो मोबाइल ही नहीं खरीदेंगे सर। और मेरा डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले 32 GB में फुल था सर, अब सर 64 चाहिए। अब 64 में भी नहीं काम चल रहा है सर, 128 GB चाहिए सर रोम, तभी हम फोन लेने वाले हैं। पहले 1 GB रैम में काम करता था, 2 GB रैम में, अब तो 4 GB रैम में भी सर नहीं हो पा रहा है। पबजी नहीं चलता है सर उसमें। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा बेटा? क्या आंसर होगा जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी सब लोगों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या सर सी और डी, मतलब दो दो ऑप्शन आ रहा है भाई। ऐसे काम कर, देखो ना क्या पूछो, क्वेश्चन को समझो, पहले समझो। लैंग्वेज देख के डर मत जाना, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा। वन फंक्शन ऑफ ए पीएलसी इनपुट इंटरफेस, इनपुट इंटरफेस मॉड्यूल क्या बोल रहा है देखो, कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसिंग यूनिट इनटू वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द मशीन। नहीं सर, ये कहां से होगा? इसके बाद सर एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम द फील्ड डिवाइसेज। यस, इनपुट लेगा ना कोई फील्ड डिवाइसेज, जैसे मैक हो गया, कुछ भी इनपुट, स्विच हो गया, पुश बटन हो गया, वहां से इनपुट तो लेगा ना फील्ड डिवाइसेज। यस सर लेगा, फील्ड डिवाइसेज एंड कन्वर्ट देम इनटू द सिग्नल दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोसेसर। और किसको देगा ये इनपुट? इनपुट लेगा किसको देगा? प्रोसेसर जो सीपीयू लगा है उसी को तो देगा ना इनपुट। तो दिस इज ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है सर। और पढ़ लेते हैं सर, इनपुट सिग्नल फ्रॉम द प्रोग्रामिंग डिवाइस। कहां से भैया? नीचे लगा होता है प्रोग्रामिंग डिवाइस, कहां से? ये भी नहीं होगा सर। इसके बाद सर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द यूजर प्रोग्राम। नहीं सर, बी इज द राइट ऑप्शन। पढ़ो ना लैंग्वेज यार, लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? डर क्यों लग रहा है लैंग्वेज पढ़ने में? लैंग्वेज पढ़ोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा लैंग्वेज लिख दिए थे इसलिए डर गए? अरे यार तुम लोग भगत सिंह के फैन हो और ऐसे डर जाओगे ना तो कैसे काम चलेगा? ऐसे डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो यूपीपीसीएल डरा के निकल जाएगा तुमको। बी इज द राइट ऑप्शन, ऐसे नहीं डरना है बेटा। ये बताओ जल्दी से, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से जल्दी से। डरना नहीं आपको, लैंग्वेज प्रॉपर पढ़ना है। नहीं समझ आएगा, मैं हूं ना, क्यों डर रहे हो? समझ लो ना, अपने आप हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही होने वाला है क्वेश्चन, बस समझना है आपको। एक बार समझ लिए ना, खत्म, गेम ओवर। फिर क्या बोल रहा है सर? एट द स्टार्ट ऑफ द पीएलसी स्कैन, एट द स्टार्ट ऑफ द पीएलसी स्कैन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, diagnostic and communication tasks are executed, status of all output are updated, status of all input are read। जल्दी से बताओ ऑप्शन, जल्दी से बताओ बेटा। ये 4 दिख रहा है क्या सर? पीएलसी स्कैन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है सर? पीएलसी स्कैन का बात कर रहा है। कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ, जल्दी 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 बेटा, जल्दी, क्विक फास्ट, जल्दी जल्दी। ए डी डी डी, कैसे काम चलेगा? ए डी में फाइट चल रहा है, कभी कोई ए बोल रहा है, कभी डी बोल रहा है। मतलब सर, मतलब ये दोनों तो गेम से बाहर है सर, ये दोनों गेम से बाहर है। मतलब इस दोनों पे फोकस नहीं करना है अपने को। चलो हटाओ, इस दोनों को हटाओ। अब क्या बोल रहा है सर? प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। इसके बाद सर स्टेटस ऑफ ऑल इनपुट आर रीड। क्या पूछ रहा है? एट द स्टार्ट ऑफ द पीएलसी स्कैन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। नहीं सर, नहीं, गलत है सर, ये भी गलत है सर। इसके बाद स्टेटस ऑफ ऑल इनपुट आर रीड। यस सर, ये जब तक सारे का स्टेटस रीड नहीं करेगा ना, क्या स्टेटस आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है, यस और नो, कुछ तो आ रहा है, ट्रू और फॉल्स कुछ तो आ रहा है, तभी जाकर ये स्कैन प्रोसेसिंग करेगा बेटा। कैसे करता है सर पीएलसी स्कैन? काम करता है कैसे? इसका डी ऑप्शन होगा बेटा, डी इज द राइट ऑप्शन। अभी देखो कैसे काम करता है, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये देखो, ये इसको दिख रहा है क्या तुम लोगों को? क्या सर ये है पीएलसी स्कैन? कैसे काम करता है? रीड इनपुट। क्या सर? रीड इनपुट, इसके बाद एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसके बाद सर ये क्या है सर? डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशन करता है। इसके बाद ये क्या करता है सर? ये क्या करता है सर? आउटपुट है ये, अपडेटेड आउटपुट, इसके अकॉर्डिंग जो होता है अपडेट करता है आउटपुट को। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? जल्दी बताओ, क्लियरली दिख रहा है क्या? क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? जल्दी एक बार थम्स अप करके बता दो, क्लियरली दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे सही से नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं तुम्हें। तुम लोगों को दिख रहा है क्या? सारे स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से। तुम लोग क्लियरली दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है या दिख रहा है? कुछ तो बता दो मेरे भाई। नहीं दिख रहा है क्या? मुझे कैमरा में लेकिन दिख रहा है, इस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरा में सही दिख रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं वाले कहां से है भाई? एक तो हम लगाए हुए हैं 2 आंख और 2 आंख और लगाए हुए हैं, तुमको 2 आंख और लगाना पड़ेगा बेटा, तब भी नहीं दिखेगा। मोबाइल तो छोटा होता है, कैमरा में दिख रहा है मुझे, इस पे नहीं दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया। कल आप भी दिए थे एग्जाम यूपीपीएससी लेक्चर का, कल आप भी दिए थे। कहां बेटा? कौन सा एग्जाम? यूपीपीएससी लेक्चर का? नहीं बेटा, ये कौन सा एग्जाम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। ओके, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। ओके, क्या सर रीड इनपुट, इनपुट को पहले रीड करेगा,
इसके बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करेगा सर, एग्जीक्यूट करेगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर डायग्नोस्टिक एंड क्या करेगा सर, कम्युनिकेट करेगा, बहुत बढ़िया। देख साइन का मतलब है, ये साइन का मतलब, और तब तक करेगा जब तक कि सही से इनपुट ना मिलता रहे। इसके बाद सर अपडेट आउटपुट करेगा इसके अकॉर्डिंग, और फिर ये रीड इनपुट करेगा, और ये प्रोसेसिंग क्रमशः चलता रहेगा, बार 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 ये चलता रहेगा। क्लियर, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये चीजें याद रखना बेटा, पूछता है एग्जाम में, पीएलसी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखो बेटा, ये क्या सर, व्हिच मॉड्यूल्स ऑफ द पीएलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, क्या सर, परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, आउटपुट, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, इनपुट। जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल टाइम बचाना है अपने को, क्योंकि एग्जाम में अब तुम देने जा रहे हो यार। जितना टाइम सेव करोगे ना थ्योरी वाला क्वेश्चन में, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तुमको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में। जल्दी से बताओ, व्हिच मॉड्यूल ऑफ द पीएलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेशन का बात कर रहा है सर, ये तो मुझे पता ही नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कब होगा सर, होगा बेटा, आज नहीं होगा, आज तो पीएलसी से कल होगा, इसी टाइम कल होगा, आज नहीं कल। जल्दी से बताओ, जल्दी से। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सर बी ऑप्शन सबका आ रहा है, बी ऑप्शन, यस, प्रोसेसर इज द राइट आंसर। क्या सर, प्रोसेसर इज द राइट आंसर। क्या काम करता है प्रोसेसर सर, प्रोसेसर काम करता है क्या सर, पीएलसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जो तुम इसमें फिट करके दोगे, जो भी ऑपरेशन करोगे, एडिशन करने के लिए बोलोगे, यस करेगा सर। मल्टीप्लीकेशन करना है, अरे भैया करेगा। डिवीजन करना है, करेगा भैया। इसके अलावा भी जो तुम इनपुट डालोगे ना प्रोसेसर में, वही परफॉर्म करके देगा। दैट इज बी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है सर, पीएलसी वेयर ओरिजिनली डिजाइंड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, पीएलसी जो डिजाइन किया गया वो किसका रिप्लेसमेंट है, ये पूछ रहा है। क्या सर, किसका रिप्लेसमेंट है, ये पूछा जा रहा है। डिजिटल कंट्रोलर्स, माइक्रो कंप्यूटर, रिले कंट्रोल पैनल, एनालॉग कंट्रोलर। जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक आंसर दो, जल्दी से, जल्दी से बेटा, जल्दी से। ए बी सी डी सब आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी सब आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या सर, ए बी सी डी सब आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, सारे आंसर दे दोगे तो कैसे काम चलेगा, सारे के सारे आंसर दोगे कैसे काम चलेगा बेटा। जल्दी 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 जल्दी, क्विक फास्ट, क्विक फास्ट। ये सब क्वेश्चन आर्किटेक्चर और पीएलसी से, ये नहीं पता बेटा। देख सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन बनाने से मतलब रखना, दिमाग में ये मत लगाना जो कहाँ से क्वेश्चन है। और अभी भी अगर यही सोच के पढ़ रहे हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं डिसाइड होगा, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया। आता है तुम्हें तो टिक करो, नहीं आता है तो बैठ जाओ घर में आराम से, बस कुछ नहीं। वहाँ पे कोई ये नहीं पूछता है जो तुम्हें क्या आता है, तुम कितना पढ़े हो। क्वेश्चन है, बनाओ, सिंपल सी बात है। कहाँ से दिया गया ये नहीं वहाँ लिखने के लिए बोलेगा, ये कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से, कितना पेज नंबर से क्वेश्चन है, कहाँ से है, बस ये पढ़ो ना। पीएलसी का क्वेश्चन है ये देखो, पीएलसी वेयर ओरिजिनली डिजाइन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, किसको रिप्लेस किया गया था सर, डिजिटल कंट्रोलर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, रिले कंट्रोल पैनल, एनालॉग कंट्रोलर। सर यही तो था रिले, ये रिले कंट्रोल पैनल, यस सर, ये रिले कंट्रोल पैनल को रिप्लेस किया गया था, तभी डिजाइन किया था क्या सर, पीएलसी। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या सर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। लिखते जाना ऑप्शन, लास्ट में चेक करेंगे किसका कितना सही हुआ। ये देखो, ये क्या है सर, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्चुएटर दैट कुड बी कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट आउटपुट फ्रॉम अ पीएलसी। क्या सर, लिमिट स्विच, पुश बटन, मोटर स्टार्टर, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव दे दो इसको, ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से बताओ आंसर इसका। क्या सर, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर दैट कुड बी कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट आउटपुट फ्रॉम अ पीएलसी। जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताना बेटा, सारे लोग बताएंगे ना, सारे के सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। जल्दी से बताओ, जल्दी से। ए बी सी डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है सर, पूछ रहा है एग्जाम्पल किसका, एक्चुएटर का, दैट कुड बी कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट आउटपुट। लिमिट स्विच, यस सर ये भी है, पुश बटन, यस सर ये भी है, मोटर स्टार्टर, यस सर ये भी है। तो तीनों का तीनों है, ऑल ऑफ द एबव, ये डी इज द राइट ऑप्शन सर। क्या सर, तीनों का तीनों जब आंसर है तो डी इज द राइट आंसर सर, करेक्ट आंसर इज द डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो बेटा, ये क्या, ये क्या बोल रहा है सर, ये बोला व्हिच मॉड्यूल ऑफ द पीएलसी कनेक्ट डायरेक्टली टू फील्ड डिवाइसेज सच एज पायलट लाइट। देखो ध्यान से सुनना,
ये सब एग्जाम में ही पूछ सकता है पार्ट पार्ट में ब्रेक करके। पायलट लाइट, मोटर स्टार्टर एंड सोलेनॉइड। ओके, ये सब क्या है सर, ये फील्ड डिवाइसेस सच एज पायलट लाइट, मोटर स्टार्टर, सोलेनॉइड। ओके, पूछ रहा है क्या, मेमोरी, आउटपुट, पावर सप्लाई, इनपुट। जल्दी से बताना, थोड़ा जल्दी से बताना बेटा, किससे कनेक्ट होता है, जल्दी से बताओ। ये सारा चीज जो पायलट लाइट, मोटर स्टार्टर, सोलेनॉइड, ये कहाँ पीएलसी के किस इंड पे कनेक्ट होता है। व्हिच मॉड्यूल ऑफ पीएलसी कनेक्ट डायरेक्टली टू फील्ड डिवाइसेस सच एज पायलट लाइट, मोटर स्टार्टर, सोलेनॉइड, ये सब कहाँ कनेक्ट होता है, किससे कनेक्टेड होता है, ये पूछ रहा है। पीएलसी के जो पूरे ब्लॉक डायग्राम देखोगे ना, उसमें ये सब कहाँ से कनेक्टेड होता है, मेमोरी से सर, आउटपुट से सर, पावर सप्लाई से, इनपुट से, कहाँ से बेटा, जल्दी से ऑप्शन जल्दी से बताओ, क्विक फास्ट, कहाँ से सर, इनपुट आउटपुट, गया ना, गेम ओवर। क्या होता है सर, सोलेनॉइड दिखे ना तुम्हें, याद रखना, सोलेनॉइड दिखे, स्टार्टर दिखे, पायलट लाइट दिखे, ये सब आउटपुट पे कनेक्ट होता है। कहां सर, आउटपुट से कनेक्ट होता है। ये दिस इज योर आउटपुट कट, बहुत बढ़िया, आउटपुट बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ जल्दी से, क्या सर, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर बैकअप, ध्यान से सुनना, यूज टू स्टोर बैकअप, क्या सर, बैकअप, इसके बाद सर बैकअप और ट्रांसफर पीएलसी प्रोग्राम इज डबल ईपी रोम, रैम, फ्लैश डबल ईपी रोम, बोथ फ्लैश ईपी रोम और डबल ईपी रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होगा सर, क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी से। डबल ईपी रोम, आरएम रैम, इसके बाद फ्लैश डबल ईपी रोम, बोथ फ्लैश डबल ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। जल्दी से क्विक फास्ट। किस लिए सर, ये किस लिए पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर, किस लिए सर, बैकअप के लिए, ट्रांसफर के पीएलसी प्रोग्राम को। तो सर डबल ईपी रोम होता है, यस सर ये भी होता है। रैम सर, रैम नहीं होता है सर, रैम नहीं होता है। फ्लैश डबल ईपी रोम, यस सर ये भी होता है सर। तो दोनों आंसर होगा ना सर, ये भी तो देखो ना, बोथ फ्लैश डबल ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम 10, देखो लिखा हुआ है ये, तो डी इज योर राइट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा भी दे देगा या ऐसे आंसर में देगा ना, जैसे ये ए है, ये बी है, सी ऑप्शन में डालेगा बोथ ए एंड बी, ध्यान से देखना है आपको। तो जो आपको ये करना क्या सर, मेमोरी यूज टू स्टोर बैकअप और ट्रांसफर पीएलसी प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है, दैट इज डबल ईपी रोम एंड फ्लैश डबल ईपी रोम यूज करते हैं, याद होना चाहिए आपको। अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और ऑप्शन में दोनों दिया गया, दोनों टिक करना है, तो दोनों के कंबाइन में एक ऑप्शन देगा ना, क्योंकि मल्टीपल तो है नहीं सर, एक ही आंसर सही होगा, देगा नहीं तो इसमें से जो प्रेजेंट होगा उसको टिक करना और आगे बढ़ जाना, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो, एक क्वेश्चन फिर से आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है उसी टाइप का लेकिन दूसरा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है सर, ब्लॉक नंबर 1, देखो इस बार पूछ रहा है ब्लॉक नंबर 1 कहां है सर, ये पूछ रहा है ब्लॉक नंबर 1 ऑफ द पीएलसी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट, सेम डायग्राम है जो तुम्हें दिखाए थे ना कलरफुल तरीके से, वही पूछ रहा है सर। इसमें पूछ रहा है ये ब्लॉक नंबर 1 क्या है, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या, ये ब्लॉक नंबर 1 क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये प्रोग्रामिंग, क्या सर, इसमें तो सीपीयू यूनिट, आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल और एक होगा ना सर, यस सर, प्रोग्रामिंग डिवाइस। ये तुम जो बैठ के जहां प्रोग्रामिंग फीड करते रहते हो, प्रोग्रामिंग तुम यहीं तो बैठ के करते हो प्रोग्रामिंग, पीसी पे बैठ करके, यस। तो क्या हो जाएगा सर, डी इज द राइट ऑप्शन। देखो डी इज द राइट ऑप्शन आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, प्रोग्रामिंग यूनिट बहुत बढ़िया, प्रोग्राम बार बार बदल सकते हैं, यस ओके। चलो तुमको जो चाहिए उस प्रोग्रामिंग करोगे ना बेटा। ये डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवाइस दैट कुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड अ डिस्क्रीट इनपुट टू पीएलसी। ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या सर, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवाइस दैट कुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्क्रीट इनपुट टू पीएलसी। सेलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच, पुश बटन, ऑल ऑफ द एबव। आंसर नहीं होना चाहिए यहाँ, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए बेटा। जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा सर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। किस लिए सर, क्या पूछ क्या रहा है सर, पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यूज किया जाता है, प्रोवाइड डिस्क्रीट इनपुट टू पीएलसी, पीएलसी में इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। सेलेक्टर स्विच सर, यस सर यूज किया जाता है। लिमिट स्विच, यस सर ये भी यूज किया जाता है। पुश बटन, यस सर ये भी यूज किया जाता है, पुश बटन। मतलब तीनों का तीनों है सर, तो डी ऑप्शन तो पूछ रहा है ऑल ऑफ द अबव, कोई दिक्कत है क्या, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्या सर, डी इज द राइट ऑप्शन। अब तुम्हें यह भी ध्यान रखना है एग्जाम में ये सब नेम है कि नहीं, वहां पे
हो सकता है इसमें से एक नाम दे, यहाँ पे पुश बटन दे दे, या सेलेक्टर स्विच दे दे, या लिमिट स्विच दे दे, बाकी सब गायब कर दे, बाकी आउटपुट वाला टर्म यहाँ पे लगा दे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कंपोनेंट ऑफ इनपुट मॉड्यूल क्या क्या है। ओके, याद रखना बेटा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इधर आओ। ये देखो बेटा, ये क्या पूछ रहा है सर? ये पूछ रहा है द कंट्रोल प्लान स्टोर्ड इन द पीएलसी इज कॉल्ड अ बुलियन लैडर, अ प्रोग्राम, अ माइक्रो प्रोसेसर, फोर्टन, FORTAN। किसमें होता है? द कंट्रोल प्लान स्टोर इन द पीएलसी। जो पीएलसी के अंदर में कंट्रोल प्लान कहां स्टोर करते हैं? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जाके स्टोर कर देते हैं सर पीएलसी के अंदर? बुलियन लैडर में क्या, इसके बाद प्रोग्राम में क्या सर, माइक्रो प्रोसेसर में क्या? ये तो पहले ही बाहर है सर, ये तो पहले ही बाहर है। जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सारे लोग बताएंगे ना। और सेशन को लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई तुम लोग? क्या नाराजगी है, क्या नाराजगी है भाई, ये बताओ। सुबह से फैकल्टी लगे हुए हैं, कितने तो अभी आया है, अभी जीके जीएस में था ही नहीं। सर बोल लेते जवाब दो, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। और जब सेशन प्लान नहीं करो तुम लोग ऐसे बोलते हो। अभी बोला था बच्चा, सर यूपीपीसीएल एई का क्या होगा, एनएचपीसी जेई का क्या होगा? भाई चल तो रहा है, पहले ये तो देख लो, उसके लिए भी लग जाएगा सेशन। तुम पुकारोगे, जेनिक वाले पहले से तैयार रहते हैं तुम्हारे लिए, और जब लगाते हैं तो फिर तुम लोग भाग जाते हो। तो ऐसा तो है ना, यूट्यूब पकड़ के लाए और फिर देखो, जो बोलता है उसको फिर से दिखो। ओके, क्या ऑप्शन बोल रहा है सर? कंट्रोल प्लान स्टोर इन द पीएलसी इज कॉल्ड क्या सर? कहां स्टोर करता है सर? दैट इज योर प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट ऑप्शन। क्या सर? बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ए नहीं बेटा, बी होगा। कहां दीपक? दीपक बेटा ए नहीं, बी होगा, बी। ये बताओ जल्दी से इसका आंसर दो। क्या बोल रहा है सर? पीएलसी सॉफ्टवेयर दैट रन्स अ पर्सनल कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द कंट्रोल प्रोसेस, ऑल ऑफ द आंसर, डॉक्यूमेंट अ प्रोग्राम, पीएलसी प्रोग्राम, राइट अ पीएलसी प्रोग्राम। देखो कितना होशियार है इसमें ये ऑप्शन डी में जाना चाहिए। ये ऑप्शन को नीचे करो, ऑल ऑफ द एबव को डी में करो, यहाँ डी ऑप्शन करो इसको, और इसको ऊपर ले दो, राइट वाले को ऊपर दे दो, इसको बी पे दे दो, इसको बी, और डी वाले को लिखो ऑल ऑफ द एबव। इसको हटाओ यहाँ से, ऑल ऑफ द एबव। ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। ये मॉनिटर द कंट्रोल प्रोसेस। इसके बाद सर बी ऑप्शन ये लिखो। क्या सर? बी ऑप्शन में ये लिखना है क्या सर? डॉक्यूमेंट अ पीएलसी प्रोग्राम। सी ऑप्शन ये रहा, इसको बी कर दो और इसको कर दो सी, इसको सी कर दो, राइट अ पीएलसी प्रोग्राम, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा आंसर होगा बेटा? जल्दी बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताना कौन सा होगा ये। अब बताओ ये अब बताना है तुम्हें। ए ऑप्शन ये है, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। इसके अकॉर्डिंग बताओ जल्दी से आंसर। पूछ क्या रहा है सर? पूछ रहा है पीएलसी सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द कंट्रोल प्रोसेस। इसके बाद सर डॉक्यूमेंट अ पीएलसी प्रोग्राम, यस सर, राइट अ पीएलसी प्रोग्राम, यस सर, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या सर? मॉनिटर का कंट्रोल प्रोसेस, यस सर, ये भी करता है। डॉक्यूमेंट अ पीएलसी प्रोग्राम, बिल्कुल सर। इसके बाद राइट अ पीएलसी प्रोग्राम, यस सर, मतलब तीनों का तीनों प्रोसेसिंग करता है सर। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, मींस डी इज द राइट आंसर। जिसका डी है वही करेक्ट है, बाकी जिसका पहले वाला डी था ना बेटा, गेम ओवर, पहले वाला डी गलत था, ये वाला डी सही है। क्लियर? ये वाला डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्या सर? मॉनिटर द कंट्रोल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अ पीएलसी प्रोग्राम, राइट अ पीएलसी प्रोग्राम, तीनों का तीनों काम करता है। क्या सर? पीएलसी सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए पीसी। ओके, चलो ये देखो भैया जी, ये देखो। क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फाउंड इन अ पीएलसी मॉड्यूल both can be damaged by electrostatic voltage and can have their performance degraded by electrostatic voltages. B ऑप्शन बोल रहा है are not affected by electrostatic voltage. C ऑप्शन बोल रहा है can have their performance degraded by electrostatic voltages. और D ऑप्शन बोल रहा है can be damaged by electrostatic voltage. क्या चीज सर? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फाउंड इन पीएलसी मॉड्यूल्स, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से सब लोग बताएंगे आंसर, सब लोग बताएंगे जल्दी से। सर शॉर्टकट में जहां बेटा मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी ना, मैं खुद ही लेके आया हूं ना बना करके। जहां मुझे लगेगी शॉर्टकट में थ्योरी की, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। ओके, जहां पे मुझे लगेगी, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाओगे। ओके, अभी जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगा, जो डाटा मुझे बताना पड़ेगा ना, वो मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना उसके लिए। और मैं बता भी रहा हूं, देख ही रहे हो। जहां जहां कंफ्यूजन है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। जल्दी से बताओ, जल्दी से। ए ऑप्शन आ रहा है सबका, बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया।
क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन में पहले पढ़ो ध्यान से, तुम लोग पढ़ते नहीं हो और पढ़ोगे नहीं, जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? जल्दी से बताओ। और सेशन को एक बार शेयर मारो, जल्दी से शेयर मारो सभी लोग, इसको शेयर मार के जल्दी से हाफ सेंचुरी पे ले चलो, फिर सेंचुरी पे ले चलना जल्दी से। हाफ सेंचुरी नहीं अगर किए तो कल के क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स हम नील करवा देंगे, फिर खत्म, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास बंद। तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, ये बताओ। बोल रहा है सर इलेक्ट्रॉनिक, क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रॉनिक ही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फाउंड इन अ पीएलसी मॉड्यूल। किस लिए फाउंड होता है सर, क्या काम करता है, ये पूछ रहा है। देखो, बोथ कैन बी डैमेज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेजेस एंड कैन हैव देयर परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज। ठीक है सर, ये ऑप्शन थोड़ा लग रहा है सर, और आज नीचे देखते हैं सर। आर नॉट अफेक्टेड, आर नॉट है सर, गलत हो गया ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज नॉट इफेक्ट, ये गलत हो गया इसे। कैन हैव देयर परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज, ये सर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, देख लेते हैं सर। कैन बी डैमेज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज, नहीं सर ये गलत है। तो अब देखो इस दोनों में से बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है एग्जाम में भी आपको। तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फाउंड इन पीएलसी मॉड्यूल्स बोथ कैन बी डैमेज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज एंड कैन हैव देयर परफॉर्मेंस डिग्रेडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज। यस सर, इससे और इसमें ये मोस्ट सुटेबल है सर, ये कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है सर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ध्यान से सुनना, जब भी आपको 4 ऑप्शन देता है ना बेटा, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल जो होता है ऑप्शन, उसको चूज करना होता है। और ये चीज आप इंस्ट्रक्शन में अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में लिखा होता है ये सारी चीजें। ओके चलिए, तो क्या आंसर हो जाएगा सर, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए, ये देखो बेटा, क्या सर, फॉर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एनालॉग पीएलसी कंट्रोल सोन, एनालॉग पीएलसी कंट्रोल दिख रहा है तुम्हें, व्हिच पार्ट हैज बाइनरी इनपुट। ध्यान से देना, किस पार्ट में बाइनरी इनपुट है और एनालॉग आउटपुट है, इसके किस पार्ट में, इसके किस पार्ट में बाइनरी इनपुट है और एनालॉग आउटपुट है। देखो ऑप्शन देख लो, प्रोसेसर, इनपुट मॉड्यूल, लेबल ट्रांसमीटर, ओके यहां पे, और आउटपुट मॉड्यूल। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दिख रहा है तुम्हें क्या सर? पूछ रहा है बाइनरी इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट किस मॉड्यूल में है, यहां पे ये पूछा जा रहा है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रोसेसर कहां गया, प्रोसेसर भैया, प्रोसेसर ये रहा, इनपुट मॉड्यूल ये रहा सर, लेबल ट्रांसमीटर ये रहा सर, आउटपुट मॉड्यूल ये रहा। जल्दी से बताओ ध्यान से सर, नोट भी करना, लेते जाओ, नोट करते जाओ बेटा। स्पीड, अब देखो स्पीड स्लो करेंगे तो तुम बोलोगे सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए ना, और स्पीड पूरी फास्ट कर देंगे, अरे सर रुको जरा, तो इतना तो स्पीड लेके चलेंगे बेटा, क्वेश्चन डिस्कशन है, पता चला सुबह से लगा हुआ है कृष्णा सर, थोड़ा कम करेंगे, तुम नोट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डायग्राम मत बना लो, डायग्राम के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में डायग्राम बना लेना तुम, ओके। और ब्लॉक डायग्राम बनाना इतनी अच्छी तरह से नहीं बनाना, समझना है तुम्हें। जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या सर, फॉर अ ब्लॉक डायग्राम एनालॉग पीएलसी कंट्रोल सोन, क्या बोला है, बाइनरी इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट कहां पे मिलता है बेटा, क्या सर, बाइनरी, ये जो प्रोसेसर देता है ना, प्रोसेसर जो देगा, जो इनपुट देगा ना, दैट इज क्या सर, जो प्रोसेसर इनपुट देगा वो किस फॉर्म में देगा सर, बाइनरी में देगा सर, और किसको देगा, एनालॉग आउटपुट को देगा। और ये आउटपुट जो निकालेगा आउटपुट मॉड्यूल में जो लगा रहेगा डिवाइस, वो किस तरह से निकालेगा सर, एनालॉग फॉर्म में निकालेगा सर। मतलब ये जो आउटपुट मॉड्यूल जो अपने पास है ना, जो आउटपुट मॉड्यूल है अपने पास, वो क्या लेगा सर, वो बाइनरी डाटा को लेगा और एनालॉग डाटा को यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा सर, यही तो पूछ रहा है, जो इनपुट होना चाहिए बाइनरी होना चाहिए, जो आउटपुट होना चाहिए एनालॉग होना चाहिए। कहाँ गया भैया आउटपुट मॉड्यूल, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, कहीं दिख रहा है क्या आउटपुट मॉड्यूल, यस सर। और कहां दिख रहा है, सबसे नीचे, और डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। चलो ये बताओ बेटा, ये फुल फॉर्म पूछेगा तुमसे, क्या सर, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है, क्या सर, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताना बेटा, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है, पता तो सबको होगा, जानते तो होगे तुम इसके बारे में। पीएलसी का नहीं पूछेगा इस बार स्काडा का फुल फॉर्म पूछने का चांसेस है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। सुबह में नहीं हुआ मैटलैब, क्या बेटा, जल्दी बताओ बेटा, सुबह में मैटलैब नहीं किए क्या तुम, सुबह में? मैं तो अभी मैटलैब लेके नहीं, मुझे तो सुबह वाले सेशन में मैटलैब मेंशन था ना, तो सुबह वाले सेशन में मैं पीएलसी और स्काडा दोनों लेके आया हूँ बेटा, ओके। चलिए बी ऑप्शन आ रहा है सबका, मतलब सर स्काडा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सुपरविजनरी कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट एक्विजिशन। नहीं सर, डॉक्यूमेंट नहीं आता है, ये कहां से आ गया, सुपरविजनरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, यस सर ये आता है सर। सुपरविजनरी कॉलम, नहीं सर, कॉलम नहीं सर, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको पता है कि नहीं,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लास निकल गया। अब बेटा तुम सोए रहोगे, देखो होता क्या है, सुबह सुबह जो है ना, या कभी भी लाइफ में तुमको अपॉर्चुनिटी तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। अब तुम सो रहे होगे, जग गए तब तो सही बात है, अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर लोगे। और अगर सोए रह गए बेटा तो फिर ऐसे ही निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो अपॉर्चुनिटी आई भी थी, तुम तो सो रहे होगे ना, तो सुबह में क्लास था, चुपचाप तो क्लास लिया नहीं गया है। मैं भी कल वीडियो बनाया था, इससे पहले भी वीडियो बनाया था, चंद्रप्रकाश सर का 2 वीडियो गया था, बाकी और सारे फैकल्टी का भी वीडियो गया था। और बोला गया था सुबह 7 बजे से शेड्यूल होने वाला है ऑटोकैड, मैटलैब, यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। फैकल्टी 7 बजे आएंगे, लेकिन स्टूडेंट जिसको एग्जाम निकालना है, जिसको अपने लाइफ को सेट करना है, उनको पता ही नहीं चल रहा है सर, वो बंदा सो रहा है। सोचो थोड़ा, कितना अजीब लगता है ना, कितना लापरवाह हो गया ये स्टूडेंट। और ये चाहता है जो मेरा सिलेक्शन यूपीपीसीएल में हो जाए। पॉसिबल है क्या? तुम पता चला वहां पे काम है और तुम घर में सो रहे हो, कौन करेगा काम? फिर बोलोगे जो हम सर देशभक्त हैं, देश के हित में काम करते हैं। कहाँ से भैया, ये कौन सा देश हित है, ये बता दो ना, ये कौन सा देश हित का काम करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो वही तरह अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी, तुम सोते रहना आराम से। फिर बोलना सर ऐसे करा दो ना, तुम्हारे लिए स्पेशली घर पे आके कराएंगे, टेंशन मतलब लोकेशन भेजना, घर पे आके करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सर क्या, डीसी इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, डाटा कंट्रोल सिस्टम, डाटा कॉलम सिस्टम। ये तो ऐसे ही गया सर, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम सिस्टम। ये कॉलम वाला नहीं होगा सर, इस दोनों में से एक होगा। जल्दी से बताओ कौन होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा। क्या सर? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, डाटा कंट्रोल सिस्टम, डाटा कॉलम सिस्टम। ये दोनों तो ऐसे ही गया सर, ये दोनों खत्म, ये दोनों का गेम ओवर है। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, बहुत देर से एक पेन से लिख ली, अब पेन चेंज करने का, ये दोनों खत्म। क्या होगा सर? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। क्या सर? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डीसीएस का फुल फॉर्म क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा जान लेते सर इसके बारे में, जाने क्या? चलो आगे जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या सर? ये द कंट्रोल इन स्काडा इज, इसमें कितना लेयर आता है ये आगे मैं बताऊंगा आपको, एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे कितना लेयर होता है डीसीएस में, परेशान मत होना। द कंट्रोल इन स्काडा इज ऑनलाइन कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, सुपरविजरी कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा बेटा ये सुपरविजरी कंट्रोल? अभी तो फुल फॉर्म में ही लिखा था इसका सर, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन, यही था ना। तो कैसा ऑनलाइन कंट्रोल होगा, डायरेक्ट कंट्रोल होगा, सुपरविजरी कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ये सर क्या? सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये जल्दी से ये बताओ, यही बोल लेते हम, यही बोल लेते हैं, और यहां दिखाऊंगा मैं आपको। क्या सर? हाउ मेनी लेवल्स आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम? क्या सर? कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम होता है उसमें कितना लेवल होता है सर? 3 लेवल्स, 5 लेवल्स, 4 लेवल, 6 लेवल्स। जल्दी से बताओ कितना लेवल होता है कॉम्प्लेक्स स्काडा सिस्टम में, कितना लेवल होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से क्विक फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए, जितना बताइएगा जल्दी जल्दी ना, उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ओके, लेकिन समझ गया, आपको लगे फास्ट हो रहा है बोल देना सर आराम से, थोड़ा सा, कोई दिक्कत। ओके चलिए, क्योंकि उतना क्वेश्चन कवर कर पाएंगे बेटा अपन को। कितना होगा सर? कितना होगा सर? 5 लेवल, 5 लेवल नहीं बेटा, गलत, 4 लेवल होता है इसमें। कितना सर? 4 लेवल होता है। कौन कौन सा लेवल होता है, कैसे कैसे लेवल होता है सर? ये देखो, ये लेवलिंग है सर। ये आरटीयू यहां होता है। आरटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है सर? रिमोट टर्मिनल यूनिट। क्या सर? आरटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है सर? आरटीयू होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, रिमोट टर्मिनल यूनिट, टर्मिनल यूनिट होता है एक लेवल में। ओके, एक लेवल ये हो गया। फिर दूसरा लेवल पे जाओगे तो ये हो गया कम्युनिकेशन इंटरफेस। फिर तीसरा लेवल में जाओगे तो प्रोग्रामिंग इनपुट डिवाइस सीपीयू, और ये डिस्प्ले एंड कंट्रोल कंसोल। और चौथा रहेगा कितना सर? ऑक्सिलरी मेमोरी। ये सब किसका मॉड्यूल है? ये किसका सर लेवलिंग है? ये लेवलिंग किसका है सर? ये कॉम्प्लेक्स स्काडा का लेवलिंग है बेटा। क्या सर? कॉम्प्लेक्स स्काडा का लेवलिंग है। ओके, तो कितना लेवल हुआ? 1 2 3 4, टोटल कितना होता है सर? 4 लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होता है। ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ये इसी का तो इंतजार था सर, इसी का तो इंतजार था। जल्दी से बताओ इसका आंसर। 4 लेवल, बहुत बढ़िया। 5 नहीं बेटा, 4 इज द राइट आंसर। इफ a इक्वल टू 0, अच्छा, b इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना होगा? 0 + 1 इक्वल टू कितना? 1 होगा सर। ऐसे कैसे काम करेगा? पहले पता तो करो सर।
ये क्या है सर, लैडर लॉजिक। प्रोग्रामिंग जो करते हो ना पीएलसी में, लैडर लॉजिक के हेल्प से ही करते हैं। और ये लैडर लॉजिक है सर। ए बी दिख रहा होगा, ए और बी यहाँ पे भी दिख रहा है सर। ये अलग स्विच है और ये अलग स्विच है सर। अब क्या है ये तुम्हें पता होगा सर, नहीं पता है मैं बता दूंगा अभी। 4 ऑप्शन दिया गया सर, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 है। ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 पे यहाँ पुट कर दो, ए इक्वल टू 0 बैठा दो, बी इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 आएगा, वाई इक्वल टू 0 आएगा, ए बार बी बार आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बेटा जल्दी से। एक्सनॉर, बहुत बढ़िया। एक्सनॉर ऑप्शन बताओ, इसमें से ऑप्शन बताओ बेटा। एक्सनॉर नहीं चाहिए हमको, वो तो मुझे भी पता है क्या होगा, मुझे चाहिए ऑप्शन कौन सा होगा। फिर देखो तुम लोग, वो तो समझ गए मुझे। ऑप्शन बताओ ना, ऑप्शन में क्या दिक्कत है? नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ए ऑप्शन है y इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है y इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है ए बार बी बार, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो सर सबसे पहली बात, इस y का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं सर। यहां से अगर y का एक्सप्रेशन लिखोगे, y मतलब आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखोगे, आउटपुट y इक्वल टू कितना होता है बेटा? ध्यान से रखना, क्या सर? ये है सर, ये है सर, और ये है। ओके, यहाँ ए है सर, ये क्या है सर? नॉर्मली ओपन स्विच, नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली ओपन, NO से रिप्रेजेंट करते हो इसको, NO को। ये है NC, ये है NC, ये नॉर्मली क्लोज। तो ए और बी ये दोनों किस में है बेटा? दोनों सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा सर? ये सीरीज में है तो ए इंटू बी होगा, यही होता है ना क्या सर? ए इंटू बी प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है सर? नॉर्मली क्लोज है, लेकिन ये दोनों भी सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है आपस में, तो पैरेलल मतलब प्लस सर, और ये दोनों फिर सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ए बार और बी बार। क्यों सर? क्योंकि ये देखो नॉर्मली क्लोज को किससे? बार से रिप्रेजेंट करते हैं उस पे, और जो ओपन होता है उसको ए, सिंपली ऐसे लिखते हैं, ए और ए से। और दोनों अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और अगर पैरेलल में होगा तो प्लस हो जाएगा। देखो ये दोनों सीरीज में है, इसलिए क्या लिखे हैं? ए इंटू बी लिखे हैं, लेकिन इसके साथ टोटल जो ये है, ये एक दूसरे के पैरेलल में है सर, तो बीच में प्लस का साइन लिखे हैं, और ये नॉर्मली क्लोज है तो ए बार और बी बार लिखे हैं। और ये किसका एक्सप्रेशन है बेटा? ये है सर ए एक्सनॉर बी का एक्सप्रेशन है। क्या सर? ए एक्सनॉर बी का एक्सप्रेशन है, और पूछ रहा है तुमको ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1 के लिए कितना होगा। क्या बताओ सर? ये है क्या? एक्सनॉर गेट, और एक्सनॉर गेट के इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट कितना होता है सर? 0 होता है। और अगर इनपुट सेम हो तो आउटपुट 1 होता है। अगर इफ इनपुट सेम, इफ इनपुट विल बी इनपुट सेम, चाहे ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 आए या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 आए, आउटपुट कितना होगा? y इक्वल टू 1 ही आएगा बेटा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंस डिटेक्टर। क्या सर? इक्विवेलेंस डिटेक्टर बोला जाता है। एक्सनॉर गेट को पता होना चाहिए आपको। ओके, क्या आंसर होगा सर? y इक्वल टू 0 आंसर आएगा सर। ये देखो ना, यहाँ पे आ रहा है y इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। B4 बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। इसी में चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये क्लियर है? जल्दी बता दो सर, सारे लोग एक बार एनर्जी दिखाओ। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से। सर चंद्र प्रकाश सर की क्लास अपलोड करवाइए प्लीज। हाँ, यूट्यूब को बोलते हैं ना, तुम तो ज़्यादा VIP हो ना बेटा, तुमको सुबह में तो नींद नहीं खुलती है। अभी बोलते हैं ना, यूट्यूब को बोलते हैं, फिर करवाएंगे ना, टेंशन मतलब। अभी ये पढ़ लें, छोड़ देंगे, उसी को फ़ोन करने जाए। बताओ, उसी को फ़ोन करने जाए, ये क्लास करें, छोड़ दें इसको। जल्दी से बताओ, जल्दी से बेटा। थैंक यू बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, एक बार जल्दी से। क्लियर है? ये इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, इसी में क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। देखो ये जल्दी से आउटपुट एक्सप्रेशन, ये सब मत देखो, ये सब अब हटाओ। y का एक्सप्रेशन, y इज द आउटपुट का एक्सप्रेशन। जल्दी से बताओ मुझे, आउटपुट कितना होगा जब a इक्वल टू 1 होगा और b इक्वल टू भी 1 होगा। तो जल्दी से अब बताओ इसका। अगर तुम समझ गए हो, तो जल्दी से बताना। क्या सर? यहाँ पे ये लगा दिए हैं, ये नॉर्मली क्लोज हो गया है। जल्दी से आंसर बताना, जल्दी से बेटा, जल्दी से। यूट्यूब CEO को कॉल करिए सर। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना, जल्दी से, बहुत जल्दी कर रहे हैं बेटा। तो क्लास छोड़ के जाएं क्या? वही करने। बताओ, तुम लोगों को 1000 बार बोला जाता है, लेकिन तुम लोग सुनने का नाम कहाँ लेते हो? तुम लोग का एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है ना, एटीट्यूड ही ऐसा हो गया। टीचर बोल बोल के थक गया, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन तुम लोग सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अभी कुछ पढ़ा है तो दूसरा चीज़ का बात करेंगे, अभी दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे तो तीसरा चीज़ का बात करेंगे। जिंदगी इसी में खत्म है सर, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। अब जब फोकस ही नहीं रहेगा बेटा, तो मंजिल मिल सकती है क्या? ये बताओ, कभी मिल पाएगी? तुम ही बता दो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देख लो ना। तुम स्टेशन पे जाओगे, बोलोगे कहाँ? तुरंत बोलोगे दिल्ली का टिकट दो, तुरंत बोलोगे सर पटना का टिकट दो, तुरंत बोलोगे भोपाल का टिकट दो, तुरंत बोलोगे सर मध्य प्रदेश का टिकट दो। कहाँ से देगा ये?
कहाँ जाना है क्लियर करके बोलोगे तभी तो देगा ना टिकट तुम्हें। तुम्हारा कभी मन ऑटो कैड पढ़ना है, किसी को मैटलैब पढ़ना है, किसी को रीजनिंग पढ़ना है, किसी को कृष्णा सर का डिजिटल पढ़ना है, किसी को पीएलसी स्काडा पढ़ना है, कैसे काम चलेगा? जब जो क्लास चल रहा है ना उस पर फोकस कर लो, सबसे अच्छा है बेटा, और लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। अगर ये आदत हो गई तुम्हारी तो समझो इस बात को, समझा रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने वाले बच्चे हो तुम लोग। क्लियर? जल्दी से जल्दी से, क्या है सर आउटपुट क्या है जल्दी से? तो तोपों की सलामी नहीं चाहिए मुझे, समझे? क्या करना है सर, ये ए और बी बार क्या हो जाएगा, ए और सीरीज में है तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ बी बार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा ए बार और ये कितना हो जाएगा बी बार। सर देखो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है ना, कितना सर, कितना कॉमन दिख रहा है, बी बार कॉमन दिख रहा है, कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस ए बार हो जाएगा। ए प्लस ए बार कितना होता है 1 सर, तो कितना हो जाएगा बी बार इंटू 1 कितना हो जाएगा बी बार, बी का वैल्यू कितना है 1, तो आउटपुट कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे हो? कैसा भी क्वेश्चन देगा कर लोगे तुम लोग, हाँ या ना जल्दी बता दो। क्या सर अगर यहाँ पे क्या सर बी का वैल्यू 1 है, यहाँ y इक्वल टू पुट करोगे कितना आएगा 0 सर, कितना, फिर भी सर यही ऑप्शन आ रहा है, देखो ऑप्शन तो यही आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 क्विक फास्ट। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कल पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन मत लो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कल पढ़ाने वाले हैं, टेंशन मत लो। आ रहा है सबका 0 आंसर कि नहीं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा तो ये थे यहाँ साहब, देखो यहाँ पे ये किस लिए लिखे हैं, ये देखो, ये तो दिख रहा होगा सर, ये दिख रहा होगा, ये है क्या सर नॉर्मली क्लोज एनसी है, ये भी एनसी है, ये सर नॉर्मली ओपन, ये है नॉर्मली ओपन। ओके तो ये जो बना हुआ है किसका बना है बेटा, ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके ये बना हुआ है दैट इज ए एक्सनॉर बी। ओके यही अगर एक्सॉर का बनाना होगा, क्या सर एक्सॉर का बनाना होगा, देखो कैसे बनाएंगे बेटा, देखना ध्यान से। एक्सॉर का अगर बनाना पड़े, क्योंकि सारे लॉजिक गेट का पूछता है ये, अगर एक्सॉर का बनाना पड़ेगा कुछ मत करना, ए और क्या यहाँ पे बी बार ए बार बी कर देना बेटा, फिर यहां से क्या करना, एक कॉइल लेना, ऐसे कनेक्ट कर देना, और ये ऐसे रंग, ये रंग, ये क्या हो गया, ये ए है सर, ये बी, ये ए है सर, ये बी, और यहाँ आउटपुट y इक्वल टू लिखोगे, आउटपुट y इक्वल टू लिखोगे तो कितना होगा बेटा, ये ए बी बार प्लस ए बार बी, ये किसका हो गया सर, ये हो गया ए एक्सॉर बी का। ओके किसका सर, ए एक्सॉर बी का। क्लियर है? तो ये भी पता करना, ये भी रखना। अब इसमें इनपुट चेंज करके देगा तुम्हें, इनपुट में वैल्यू कभी पूछना होगा ना तो इनपुट को चेंज करके देगा, ए बी के फॉर्म में देगा, एक्स वाई के फॉर्म में देगा, तो तुम उसको अपने तरीके से किसी भी तरह इनपुट डाले सर गेम ओवर कर देंगे। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर बाद में तुम्हें डिजिटल पढ़ना, अभी पहले ये डिजिटल का ही भैया है वैसे। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ स्काडा सिस्टम, हार्ट ऑफ द स्काडा सिस्टम, दिल का बात कर रहा है, तुम्हारा दिल नहीं भैया, स्काडा का दिल पूछ रहा है। स्काडा का दिल क्या किसको बोलते हैं, स्काडा का दिल किसे बोला जाता है, जल्दी से बताओ। पीएलसी को, एचएमआई को, अलार्म टास्क को, इनपुट आउटपुट टास्क को, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या सर स्काडा का दिल किसको बोला जाता है, जल्दी बताओ। स्काडा का दिल किसे बोला जाता है, जल्दी से। स्काडा का दिल किसे बोला जाता है, पीएलसी को नहीं सर, पीएलसी, लेकिन सर नाम तो बहुत आ रहा है, पीएलसी स्काडा एक साथ, हो सकता है इसका दिल हो, जरूरी थोड़ी ना एक साथ नाम आएगा तो दिल ही होगा, हो सकता है इसका दुश्मन भी हो। जल्दी से क्या सर, ये सर पीएलसी का क्या सर, नहीं सर। कोई बोलेगा एचएमआई, तो कोई बताएगा मुझे एचएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से एचएमआई का फुल फॉर्म बता दो। पीएलसी का फुल फॉर्म पता है तुम्हें, लेकिन एचएमआई का फुल फॉर्म जल्दी से बताओगे, ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं है इसका, ये भी नहीं है, इसी दोनों में से एक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। ह्यूमन मशीन इंटरफेस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं आंसर है बेटा। पीएलसी सीपीयू नहीं बेटा, पीएलसी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो पीएलसी का दिल है ना, ध्यान देखे, पीएलसी का जो दिल है ना बेटा, ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, ये याद रखना। अगर पीएलसी का हार्ट पूछेगा ना तो सीपीयू होगा, लेकिन अगर स्काडा का पूछेगा तो इनपुट आउटपुट टास्क होगा, इनपुट आउटपुट टास्क इज द हार्ट ऑफ द स्काडा सिस्टम, याद रखना। अगर पीएलसी का पूछा जाएगा तो सीपीयू इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हो दीपक बेटा, बिल्कुल सही बात बोले हो। ओके लेकिन इसका जो आंसर होगा दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन, इनपुट आउटपुट टास्क। इसका फुल फॉर्म क्या है सर,
इनपुट आउटपुट टास्क, इनपुट आउटपुट टास्क। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म क्या है सर? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ओके, ठीक है, ये सब पता होगा आपको, आप लोग अच्छे बच्चे हो, पता होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या सर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द स्काडा सिस्टम। अच्छा देख लो, स्काडा पूछ रहा है तुम्हें, जल्दी से जो साइमंस और पढ़े हो ना, साइमंस वगैरह, दैट इज पीएलसी। तो पीएलसी तो जानते ही हो तुम लोग, यूज टू हो गए हो, लेकिन इस बार स्काडा को पूछेगा, स्काडा का टाइप कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन देगा, और देखते हैं कौन बता पाता है, इस 4 ऑप्शन में से कौन बता पाता है। जल्दी से क्या सर? इमर्सन डेल्टा वी, बहुत बढ़िया। हनीवेल प्लांट स्कैप, योकोगावा सेंटम, बहुत बढ़िया। पावर स्टूडियो डिलक्स, किसका पूछ रहा है सर? स्काडा का सिस्टम। तो ये क्या है बेटा? अगर तुम जानते होगे ना थोड़ा बहुत, क्या सर, डीसीएस के बारे में अगर जानते होगे ना, डाटा कंट्रोल सिस्टम अभी पढ़े थे ना, तो ये सर डीसीएस का एग्जाम्पल है, ये भी बेटा डीसीएस का एग्जाम्पल है, और ये भी डीसीएस का एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो है ना तुम्हारा, ये दिस इज योर स्काडा। क्या सर? स्काडा। क्या नाम है सर? पावर स्टूडियो डिलक्स। ये डी इज द राइट ऑप्शन। क्या सर? पावर स्टूडियो डिलक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ स्काडा सिस्टम। पता होना चाहिए आपको। ओके, पता चल गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये बहुत ही डिस्कसिव क्वेश्चन था, आज ग्रुप में भी कोई पोस्ट किया था, कोई बंदा पोस्ट किया था इसके बारे में, और पूछ रहा था व्हाट इज द नॉमिनल डीसी वोल्टेज गिवन टू पीएलसी, प्लस 10 वोल्ट, प्लस 24 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा सर, इसमें तो मुझे इफ एंड बट लगेगा ही नहीं, हम गेम ओवर कर देंगे एग्जाम में डायरेक्ट। लेकिन जब इस दोनों की बारी आएगी ना, तो सच में बता रहा हूँ, हाथ कांप जाएगा तुम्हारा, जो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सर, अगर तुमको सही से नहीं पता होगा तो। और जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा, या बी होगा या सी होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। प्लस 24 वोल्ट, बहुत बढ़िया। 5 वोल्ट, बहुत बढ़िया। अब वही तो बात है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही कन्फ्यूजन है आपको। जल्दी से बताओ, जल्दी से। 24 5, बहुत बढ़िया। दोनों में चल रहा है फाइटिंग, 5 वोल्ट भी 24 वोल्ट भी। कौन सा बोलेंगे बेटा, ये बताओ। तो सुन लो ध्यान से सुन लो, अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जो आंसर होगा वो तो अलग बात है सर, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट। एक्चुअली में जो पीएलसी का जो पावर सप्लाई होता है ना बेटा, उसका 2 पार्ट होता है। क्या सर? कौन कौन सा 2 पार्ट होता है? ये देखो, ये दिख रहा है क्या? ये देखो ध्यान से। क्या सर? ये देखो, ये इसीलिए मैं पूरा उठा के ही लाया हूं तुम्हारे लिए, ये ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्या बोल रहा है सर? पीएलसी हैज 2 सेक्शन ऑफ पावर सप्लाई। एक होता है इंटरनल पावर सप्लाई, क्या सर? इंटरनल पावर सप्लाई, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। क्या सर? एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अब इंटरनल पावर सप्लाई क्या होता है सर, और एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्या होता है, इस दोनों को भी जानना है। देखो, जो इंटरनल पावर सप्लाई होता है, प्रोवाइड करता है सप्लाई टू सीपी मॉड्यूल। सीपी मॉड्यूल तो जाएगा, यहां से दिख रहा है ना, यहां से 2 पार्ट दिखेगा नीचे डायग्राम के थ्रू, टेंशन मत लो। सीपी मॉड्यूल तो जाएगा, और दिस सेक्शन नॉर्मली रिक्वायर्स अ प्लस 5 वोल्ट एंड माइनस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। इसको कितना चाहिए? जो इंटरनल पावर सप्लाई है, देखो इंटरनल पावर सप्लाई, उसको चाहिए प्लस 5 वोल्ट से लेकर के माइनस 5 वोल्ट तक डीसी तक चाहिए उसको। ओके, एंड शुड बी हाईली रेगुलेटेड। जो कितना होता है सर? जो कि हाईली रेगुलेटेड होता है। ये तो पहला हो गया, दैट इज इंटरनल पावर सप्लाई, जो कि कहां तक जाता है? सीपीयू मॉड्यूल तक जाता है। तुम्हारे पीएलसी में जो सीपीयू तक लगा होता है ना, और सीपीयू जब ऑपरेट ही नहीं करेगा तो कुछ होगा क्या? पॉसिबल है क्या? कुछ कर लोगे तू? सीपीयू ही तो प्रोसेसिंग करके मेन काम करता है सर, तो सीपीयू तक जाएगा, दैट इज प्लस 5 वोल्ट। ओके सर, ये इंटरनल पावर सप्लाई। दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई। क्या सर? एक्सटर्नल पावर सप्लाई। और ये जो होता है ना एक्सटर्नल पावर सप्लाई, फिर सप्लाई टू इनपुट ऑड्यूल मॉड्यूल। ये कहां से जाता है? ये इनपुट ऑड्यूल मॉड्यूल, वेयर पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द पीएलसी। पीएलसी के द्वारा जो प्रोवाइडेड किया जाएगा ना आउटपुट इंटरफेस, उस पर डिपेंड करता है कितना इनपुट चाहिए। तो ये इनपुट कितना हो सकता है सर? ये इनपुट आउटपुट पे जा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा आउटपुट में क्या चीज लगा हुआ है तुम्हें। इसका हो सकता है प्लस 5 वोल्ट भी हो सकता है, इसके बाद से प्लस 10 वोल्ट भी हो सकता है। देखो ना यहाँ लिखा हुआ कितना कितना सर, और प्लस 24 वोल्ट, 10 वोल्ट सॉरी, प्लस 5 वोल्ट, प्लस 24 वोल्ट, प्लस 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। देखो ये क्या सर? एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ये जो आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है उसका बात कर रहा हूं। प्रोवाइडेड द पीएलसी दिस सेक्शन में रिक्वायर प्लस 5 वोल्ट, प्लस 24 वोल्ट, प्लस 120 वोल्ट डीसी सप्लाई एज वेल एज एसी सप्लाई। इसको एसी सप्लाई भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, डीसी एज वेल एज ईसी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको कन्वर्ट कर लेगा, कैसे करेगा नीचे दिखेगा, अभी टेंशन मत लो।
फिगर दिख रहा है इतना तुमको, फिगर दिख रहा है। अब फिगर की तरफ देखते हैं, देखो फिगर में यही चीज कन्वर्जन दिखाया हुआ, ये देखो, ये देखो जब एसी सप्लाई लोगे ना, कितना एसी सप्लाई कितना होता है सर, 220 वोल्ट यही आएगा, ये आएगा ना। ये देखो रेक्टिफायर लगाएंगे, पल्सेटिंग डेसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर फिल्टर लगाएंगे, प्योर डेसी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ रेगुलेटर लगाएंगे +5 वोल्ट -5 वोल्ट डीसी, और यहाँ ग्राउंड कर देंगे। ओके, यही देखो फिर दूसरा सप्लाई में जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और फिर ये इसका लो करेंगे तो क्या लो वोल्टेज एसी मिलेगा यहाँ पे, और इसके बाद क्या करेंगे, लाइन कंडीशनर लगाएंगे, और यहाँ से एसी सप्लाई फॉर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। और ये डिपेंड करेगा क्या चीज यूज कर रहे हैं, तो जो चीज यूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। कभी कभी ये +5 वोल्ट भी लेगा, +12 वोल्ट भी लेगा, और इसके बाद सर +24 वोल्ट भी लेगा। ओके, और जब बात नहीं करेगा किसी भी चीज का, तो तुम आंसर टिक करोगे +5 वोल्ट, दैट इज जो सीपीयू में जाता है। इसमें भी तो है सर +5 वोल्ट, तो सकता है ऐसा डिवाइस हो आउटपुट में लगा हुआ जो +5 वोल्ट पे रन कर जाए सर, तो +5 वोल्ट इस आंसर में टिक करोगे। कहां सर, कहां टिक करोगे सर, यहाँ पे क्या टिक करोगे, यहाँ पे क्या टिक करोगे बेटा, यहाँ पे टिक करना है तुम्हें कितना सर, +5 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बता दो आप, अब जल्दी से बता दो क्लियर हुआ या नहीं। क्या होता है इंटरनल पावर सप्लाई, क्या होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई, क्या होता है, कौन कहां से क्या जाता है, क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अगर कोई पूछेगा तो ऐसे बताना तुम, और एग्जाम में जो पूछेगा तब तो तुम बखूबी बता दो। क्लियर है, जल्दी बताओ। +5 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को देते हैं, बिल्कुल देख लो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो यहाँ से सीपीयू को दिया जाता है ना, तो सीपीयू के अंदर में क्या लगा होगा, यही तो चिप लगा होगा वो बेटा, जो माइक्रो कंट्रोलर बोलते हो। सीपीयू मतलब क्या होता है, वही तो अंदर में लगा होता है ना, जो प्रोग्राम तुम जिसमें फीड करते हो, वो अंदर में तो वही सारा चीज लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसको प्रोसेसर तुम बोल देते हो सिंपली। क्लियर है सभी को, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बता दो। और अगर क्लियर नहीं है ना, तो एक बार फिर से इसको पढ़ना ढंग से, इसको ढंग से पढ़ना, फिर भी क्लियर है फिर भी ढंग से पढ़ना, नहीं क्लियर होगा ना तो छोड़ देना, फिर तब फिर कोर्स लेना PLCS का किसी का भी ले लेना आप, और क्लियर पढ़ना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बता देते 24 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है 24 वोल्ट में, कोई दिक्कत नहीं है लिखने के लिए, तो मैं भी बोल रहा हूँ 24 वोल्ट, लेकिन चीजों को समझो ना, आउटपुट मॉड्यूल में क्या चीजें डिमांड कर रहा है। ओके, चलिए ये क्या सर, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट एंड क्वाइल्स, ओके, लॉजिक गेट सिंबल विद कनेक्टिंग लाइंस, फंक्शन ब्लॉक विद कनेक्टिंग लाइंस, टेक्स्ट बेस्ड कोड। जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट जल्दी से बेटा, क्या बोल रहा है सर, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट। अभी जो ऊपर प्रोग्रामिंग जो देखे थे, क्या सर इस तरह का था ना प्रोग्रामिंग, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बोलते हैं रंग इसको। ओके, यहां था ना बेटा इस तरह का चीज है, ये इसमें क्या सब है बेटा, इसमें क्या सब है, क्या लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये रिले है सर, रिले बोलते हैं इसको। ये क्या है, रिले है सर ये सब। और ये क्या है बेटा, ये क्या जो आउटपुट में लगा होता है, इसको क्वाइल बोला जाता है, ये क्वाइल है। तो पूछ क्या रहा है, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट एंड क्वाइल। यस सर, यही होगा। लॉजिक गेट सिंबल विद कनेक्टिंग लाइन, नहीं सर, ये कहां से होगा। फंक्शन ब्लॉक विद कनेक्टिंग लाइन, नहीं सर। ये सर टेक्स्ट बेस्ड कोड, नहीं सर। ये वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट, ये जो दिख रहा है, ये जो रिले दिख रहा है, प्लस क्या सर, ये क्वाइल, यही जो होता है क्या होता है, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। एग्जैक्टली कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ध्यान से देखो, पता चल जाएगा तुम्हें। देखो क्या सर, पीएलसी लैडर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ये नॉर्मली ओपन जिसको एनओ बोलते हो, देखो ध्यान से, नॉर्मली ओपन एनओ, नॉर्मली क्लोज एनसी जिसको बोलते हो, और ये इस तरह का प्रोग्रामिंग। देखो यही है ना, ये इनपुट में यही है, ये सब इनपुट है, ये सब इनपुट बटन है, पुश बटन जिसको लगाते हो, ये सब ऐसे है। और ये वाला देखो क्वाइल दिख रहा है, ये क्वाइल सब क्या है, ये जो जहां क्वाइल लगा हुआ है, ये क्वाइल दिख रहा है, ये आउटपुट है सर, ये आउटपुट है, ये सब आउटपुट है, आउटपुट वाला चीज लगेगा। और ये सब जितना दिख रहा है ना, ये सब इनपुट लगा हुआ है। देखो ये सब इनपुट पुश बटन स्विच लगा हुआ है, देखो ये सब स्विच लगा हुआ है, ये दिख रहा है तुम्हें क्लियरली कि नहीं, जल्दी बताओ। यही है क्या सर, पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग है। ये क्लियर है सबको, जल्दी बता दीजिए, जल्दी सबको क्लियर है ये। और ये इस तरह से दिखाते हैं, नॉर्मली ओपन को शॉर्ट में एनओ बोलते हैं, नो नहीं है, एन और ओ है। ओके, नॉर्मली क्लोज एन और सी है। ओके, कैपिटल में एन और सी है। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका बेटा, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा सर। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए इधर आओ बेटा, जल्दी से इसके बारे में बताओ, जल्दी से बताओ इसके बारे में क्या होगा सर। इसके बारे में क्या बोल रहा है सर, पीएलसी
क्या बोल रहा है, इन अ पीएलसी स्कैन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन व्हिच द टेक्नीशियन इंटर द प्रोग्राम, टाइमर्स एंड काउंटर आर इंडेक्स्ड बाय वन रंग और लैडर लॉजिक टेक्स टू कंप्लीट द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट। जल्दी से बताइए, जल्दी से, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, जल्दी से बताओ। शेयर नहीं करोगे तुम लोग, लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, तो काम ही नहीं चलेगा। फिर तुम लोग पीछे रह जाओगे, फिर बोलोगे सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, कैसे काम चलेगा। जल्दी से आंसर दो इसका। बी और डी, बहुत बढ़िया। भूत देवता, देखो नाम कितना खतरनाक रखा गया, भूत देवता, मतलब अपने फ्यूचर को सोच रहा है ये बंदा, भूत देवता। कोई बात, तुम्हारा नाम बहुत सही है बेटा। एक है नेगेटिव वर्जन, बहुत बढ़िया सही है, तुम लोग का नाम बहुत अच्छा है। बहुत कहाँ से लाते हो यार ये सब दिमाग, क्रिएटिविटी कहाँ से दिखता है तुम लोगों को। क्या सर बी ऑप्शन, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो इसलिए गड़बड़ करते हो। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो गलती तो होगा ही, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे बेटा तो गलती तो होना ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है इन अ पीएलसी, ठीक है सर, द स्कैन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन व्हिच, जो स्कैन टाइम होता है वो क्या होता है, कौन सा अमाउंट ऑफ टाइम होता है, तो बोल रहा है द टेक्नीशियन इंटर द प्रोग्राम। कभी नहीं सर, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा होता ही नहीं है सर। टाइमर्स एंड काउंटर आर इंडेस्टेड, नहीं ये कहां से भैया, पढ़े हो ना स्कैन टाइम पीएलसी में। वन रंग और लैडर लॉजिक टेक्स टू कंप्लीट, एक रंग और एक लैडर लॉजिक को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ये कौन सा टाइम होता है, ये तो सर कभी पढ़े ही नहीं है सर। द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट, जो प्रोग्रामिंग तुम डालते हो प्रोसेसर में, उसको एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड स्कैन टाइम। क्या आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा, देखो डी इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ये बी वाले कहां से बोल रहे हैं भाई, टाइमर्स एंड काउंटर्स आर इंडेक्टेड बाय, ये कहां से पढ़े हो, ये बताओ, ये कहां से पढ़ के आए हो, कहां से, कौन से गोला से पढ़े हो, जल्दी बताओ। यही होता है क्या सर, द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड स्कैन टाइम। डी इज द राइट आंसर। तुक्का मार रहे हो, मुझे लग रहा है तुम लोग तुक्का मार रहे हो। जल्दी से इसका आंसर दे दो, हंसते खेलते गाते तुरंत आंसर दे दो, तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत। Which logic get implemented by given ladder program, क्या सर, ये, इसके बाद ये, इसके बाद सर ये आउटपुट, ओके। नैंड नोट एंड और, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सी नहीं हो सकता है सर, सी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। डी हो सकता है सर, डी हो सकता है सर, हो नहीं सकता है, हाय बेटा, डी इज द राइट आंसर। क्या हो सकता है वो नहीं, यहाँ है क्या बात करना, सकता वाला क्या है, सकता वाले से थोड़े काम चलेगा एग्जाम में। सर ये नहीं हो सकता, किससे पूछोगे, जब वहां पे टिक कर दोगे तो फिर किससे पूछोगे, नहीं हो सकता है सर, दीजिए हमको आंसर, नहीं तो हम यहां से सर फोड़ दूंगा मैं आपका सर। जल्दी से, क्या है बेटा, ये देखो, ये क्या है सर, नॉर्मली क्लोज, ये भी क्या है सर, नॉर्मली क्लोज। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, नहीं मानेंगे सर, हम एक्स वाई मान लो एक्स, मान लो वाई, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट है ये, और दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या प्लस होता है, नॉर्मली क्लोज को किसे रिप्रेजेंट करना है, ए बार से, प्लस है क्योंकि पैरेलल में होगा, कितना हो जाएगा बी बार, और ए बार प्लस बी बार कौन सा लॉजिक गेट होता है सर, थोड़ा सा इस पर डिमॉर्गन लगा लेते हैं, रिवर्स डिमॉर्गन, रिवर्स में थोड़ा इंजीनियरिंग करो, रिवर्स डिमॉर्गन लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी का बार, और इसी को बोलते हैं ए बार प्लस बी बार। और ये क्या चीज है बेटा, ये है सर नैंड गेट, देखो ना एंड के ऊपर में बार लगा हुआ है, नोट प्लस एंड क्या बनता है, नैंड, आंसर हो जाएगा ए। नॉर, ये नॉर वाले कहां से है तरुण, तरुण कहां से, नेगेटिव वर्जन, और कहां से बेटा, ये और कहां से है, ये देखो ना नॉर्मली क्लोज लगा है, यहां पे अगर नॉर्मली ओपन होता ना, ये होता ना नॉर्मली ओपन, तब जाके ये अगर लगा होता, तब ये होता क्या, ये ए और ये बी, और ये होता ए प्लस बी, और तब जाके ये होता और, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। सर डिमॉर्गन क्यों किए सर, क्यों किए, क्योंकि इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको कैसे लगाओगे, इसको कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, ये यहाँ इसको ऐसे फॉर्म में कैसे लिखते हो, वहीं डिमॉर्गन चाचा आए थे और एक लॉजिक देके गए
जो इसको ऐसे लिखो बेटा और बोल दिए जो ये मेरे नाम से रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, डिमॉर्गन चचा वाला थ्योरम। इसीलिए पढ़ना पड़ता है। दो थ्योरम दिए थे, एक ये और एक दूसरा जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या है सर, वो ये है क्या सर, ए इंटू ए प्लस बी का बार, जिसको बोलोगे ए बार इंटू बी बार। एक ये थ्योरम है डिमॉर्गन चचा का, ये लगाना ही पड़ेगा बेटा। ओके चलिए, और अगर इस तरह से रहेगा तो होगा क्या सर, और हो जाएगा। लिख लो इसको, और को भी लिख लो जल्दी से। अगर सर नोट का होगा, फिर ये देखो, ये अगर नोट का होगा, चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, सारे देख लो यहाँ पे, एक बार देख लो तुम लोग, नहीं तो एग्जाम में गलती किए ना तुम लोगों को तो फिर बताएंगे हम, क्योंकि हम तो एनालिसिस लेके आएंगे ही पेपर का, जब तुम लोग भेजोगे अपना रिस्पॉन्स शीट। तो गलती नहीं चाहिए मुझे किसी का, अगर आ गया एग्जाम में तो देखो, ये अगर नोट के पूछा जाएगा, नोट वाले का पूछा जाएगा, देखो नोट का कैसे बनाओगे, ये सर ऐसा, और यहाँ पे एक ही लगेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा, ये देखो ये क्या, यहाँ पे एक्स वाई जो भी मानोगे क्या लगा, ये नोट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। और के बारे में अगर पूछेगा दूसरा, और ये पहला है, देख लो ध्यान से, और क्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ए, ये बी सर, ये ए और बी का ये, इसके बाद ये आउटपुट, यहाँ से आउटपुट ये ले लेंगे, ये ए होगा सर, ये बी होगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी, दैट इज ऑड गेट। ओके, यहाँ पे नोट का क्या मतलब, वाई इक्वल टू कितना सर, ए बार, तो ये नोट गेट हो गया। ओके, क्या हो गया, नोट गेट हो गया सर। तीसरा अगर पूछेगा, एंड का पूछ लेगा, तो एंड में क्या होता है सर, ए इंटू बी, ये देखो ए, ये होता है बी, ये ए होगा, ये बी होगा, वाई इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए इंटू बी, ये होगा एंड गेट। क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे देखो ना, क्यों नहीं आ सकता है, देखो ना क्यों नहीं आ सकता है, इधर आओ, इधर नॉर का लिखना है। नॉर का क्या होता है बेटा, नॉर का क्या होता है, नॉर का होता क्या है सर, पता क्या है मुझे नॉर का क्या होता है, अभी देखते रहो कि ये क्या क्या है सर, नोट का हो गया, एंड का हो गया, और का हो गया। अब नॉर का बनाना है, पहले नॉर का एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है। नॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का बार होता है ना, ये यही होता है, ये ए प्लस बी का बार, ये कितना होता है बेटा, ये होता है ए बार इंटू बी बार। इसको इतना लिखते हैं, ये इसको इतना कैसे लिखते हैं, यही तो डिमॉर्गन चचा बताए थे, इसको ऐसे लिखने का तरीका ही बताए थे डिमॉर्गन चचा। तो क्या होगा सर, ये होगा क्या सर, ये देखते रहना, ये ऐसा होगा, फिर सर ये ऐसा होगा, और यहाँ पे ये कितना होगा सर, ये होगा ए बार, ये होगा बी बार। ओके, और तब जो लिखोगे y इक्वल टू, तो कितना लिखोगे, ए बार इंटू बी बार, और इसी को लिखते हैं क्या सर, ए प्लस बी का बार, और यही होता है नॉर। ऐसे हवा में नहीं आ जाता है नॉर। ये देखो, ये देखो, सही सही देख लो, सब नोट कर लेना, ऐसे मत छोड़ना, नोट कर लेना, इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद सर क्या है, पांचवा नंबर क्या है सर, नैंड। नैंड क्या होता है, अभी तो देखे ही थे, फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। y इक्वल टू कितना, ए इंटू बी का बार, इसको क्या बोलते हैं सर, ए बार प्लस बी बार। ओके, देखो कैसे बनेगा ये, ए बार मतलब सर ये नॉर्मली क्लोज, यहाँ पे सर नॉर्मली क्लोज, बहुत बढ़िया सर, ये देखो आ गया ये। ओके, ये सर ए और ये बी लेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, जिसको ए प्लस इंटू बी का बार बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है क्या सर, नैंड। देखो क्लियर है सारे के सारे कि नहीं, जल्दी से बताओ, सारे के सारे क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसमें कुछ भी दे देगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसा ही देगा तुम्हें, ये तो स्टैंडर्ड है ना। अब इससे कुछ भी बोल दे, कैसे सर, एक मैं दे के दिखा देता हूं। ये देखो इधर, एक देखो इधर क्वेश्चन लो, एक क्या सर, एक ये है इस तरह का, ये जल्दी से इसका एक्सप्रेशन बताओगे तुम लोग, जल्दी से इसका एक्सप्रेशन बताओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है सर, ये बी है, ये ए है सर, और ये भी ए है। जल्दी से इसका एक्सप्रेशन बताओ मुझे, जल्दी से बताओ एक्सप्रेशन, जल्दी से इसका एक्सप्रेशन बताओगे तुम लोग, कितना आ रहा है आउटपुट वाई, ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट है यहाँ पे क्वाइल जो है आउटपुट का, ये कितना दे रहा है आउटपुट, जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे के सारे लोग बताएंगे ना, सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। जल्दी से, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया क्लियर है, तो जल्दी से बताओ, सेशन को शेयर मारो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या होगा बेटा आंसर इसका, क्या करना है सर, क्या बताएं तुम्हें, कुछ चीजें याद है, जैसे नॉर्मली क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बार यूज करते हैं सर, नॉर्मली ओपन के लिए ए यूज किया जाता है सर, मतलब जो भी फंक्शन रहेगा, चाहे एक्स रहेगा तो एक्स, और अगर क्लोज हो जाएगा तो एक्स बार हो जाएगा उसका, वही है। ओके,
यस सर। इसके बाद क्या है सर, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला, ये तीनों क्या है सर, तीनों आपस में पैरेलल है। देखो ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो बस कुछ नहीं करना है सर। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे सर, ए बार लिखेंगे सर। अब इसके पास साथ प्लस में ये लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए और बी हो जाएगा सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तीनों का तीनों क्या है सर, सीरीज में ही है, तो ए और ये नॉर्मली क्लोज है, तो कितना हो जाएगा सर, ए बी बार हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा सर, सी बार हो जाएगा, यही आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर देना, सिंप्लीफाई होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो यही आंसर लिखेगा, यही आंसर आ जाएगा कंप्लीटली। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। एग्जाम में ऐसे ही डाल सकता है, एक जनरल डाल देगा, पूछ लेगा तुमसे। और अगर स्टैंडर्ड पूछे जाएगा तो जितना भी ये 7 के 7 लॉजिक गेट दिख रहा है ना तुम्हें, नॉट, एंड, और, एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, यही पूछेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। उसी में वैल्यू पूछ लेगा, ए बराबर 0, बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, ऐसे ही करके पूछ लेगा आपको। और वैल्यू पुट करने आता ही है, अगर नहीं आता तो कल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताएंगे तुम्हें। ओके, क्लियर है सभी को? मेरा भी यही आया था सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलो, कहाँ थे अपन लोग, यहाँ पे थे। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आया था, नैंड गेट। नैंड गेट मींस ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर। ओके इधर आओ, ये बताओ बेटा, ये क्या है सर, टू रीसेट द टाइम फॉर अ पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू। रीसेट रंग ऑफ टी ऑन, ये टी ऑन है, टोन नहीं है, टी ऑन मस्ट बी ट्रू। इसका रीसेट रंग ऑन टी ऑन, इसके नीचे में लिखो ये टी ऑन है, ऐसे टी ऑन है, मस्ट बी फॉल्स। रीसेट इंस्ट्रक्शन विथ टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। इसके बाद है रीसेट इंस्ट्रक्शन, रीसेट इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं आरएसटी इंस्ट्रक्शन विथ टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ। क्या सर, टू रीसेट द टाइम फॉर अ पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जल्दी से पूछा जा रहा है, जल्दी से। प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा। क्या सर, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से, जल्दी से। एक क्वेश्चन, सी डी में फाइट चल रहा है। क्या सर, रीसेट इंस्ट्रक्शन विद टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू, रीसेट इंस्ट्रक्शन विद टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू। दोनों सेम है क्या, दोनों सेम कैसे हो सकता है भाई, जब दोनों का दोनों सेम है तो दोनों आंसर होगा। देखो ना, दोनों दोनों तो सेम ही दिख रहा है। रीसेट इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रक्शन है बेटा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, अगर ये सही है तो ये वाला सही है। रीसेट इंस्ट्रक्शन विद टाइमर एड्रेस मस्ट बी ट्रू, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रीसेट द टाइम फॉर अ पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट ट्रू। इसके ट्रू होने के लिए जो रीसेट इंस्ट्रक्शन है ना, विद टाइमर एड्रेस जो है वो मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन को ट्रू करेगा। ओके, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्या सर, डी इज द राइट ऑप्शन। अब इसको भी तुम्हें देखना है ढंग से, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अब यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्या है मुझे नहीं पता। अगर इंस्ट्रूमेंट लिखा तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया सर, इंस्ट्रक्शन लेवल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। लेकिन इस तरह गलती नहीं होगा। जब प्रोग्रामिंग का पूछेगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल के पूछेगा तुम्हें चीज। ये छोटा सा मिस्टेक, ग्रामर नहीं चल रहा है जो ग्रामर का क्वेश्चन देगा। ओके, यहाँ फॉल्स होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स लिख लो, इसको ऑप्शन बना दो। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या बोल रहा है सर, एन और फंक्शन इंप्लीमेंटेड इन लैडर लॉजिक। देखो अभी और बताए हैं ना, उसको लैंग्वेज में पूछ रहा है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लैंग्वेज में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इन सीरीज, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन सीरीज, अ सिंगल नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन पैरेलल। तो ये तो सिंगल वाला ऐसे ही खत्म हो गया। सिंगल वाला एक ही में होता है सर, जिसमें कि क्या नॉट गेट होता है, वो कि नॉर्मली क्लोज वाला होता है। नॉर्मली ओपन नहीं, नॉर्मली क्लोज एक ही होता है, दैट इज नॉट गेट। ये पूछ रहा है और गेट सर, और गेट कैसे बनता है बेटा, और गेट में ए प्लस बी होता है ना, एक ए वाला होता है सर, ये ए, फिर क्या होगा सर, एक बी वाला होगा, ये दोनों कैसे पैरेलल में होगा, तब जाके क्या बनेगा, ये बनेगा सर और गेट। तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है कि नहीं, दो नॉर्मली ओपन वाला पैरेलल में है कि नहीं, तो नॉर्मली क्लोज खत्म, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन सीरीज नहीं सर, सीरीज में कहां से होगा, पैरेलल में है ना। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन पैरेलल, नॉर्मली ओपन यही है, नॉर्मली ओपन इन पैरेलल। देखो ये डी इज द राइट ऑप्शन। तो लैंग्वेज में भी पूछ सकता है उसी चीज को, डायग्राम में भी पूछ सकता है उसी चीज को, आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं सर लैंग्वेज में देगा तो खत्म, और अगर डायग्राम बना के देगा तो बना लेंगे, नहीं, उसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में डाल देगा, उसी चीज को इस तरह से पूछ लेगा ये, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा एंड और नोट और ऐसे 4 ऑप्शन डाल देगा आपको, तो पता होना चाहिए दोनों चीज आपको। ओके चलिए,
इधर आओ इधर। देखो इस चीज के बारे में पहले भी बताया था तुम्हें, एक बार फिर से आ गया। क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोलेनॉइड लैंप मोटर्स आर कनेक्टेड टू एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट। जल्दी से बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओगे मुझे। किसके लिए सर, कहां यूज होता है और कहां से कनेक्टेड होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या सर? सोलेनॉइड लैंप और मोटर्स आर कनेक्टेड टू एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग डिजिटल इनपुट। ये इनपुट वाला तो ऐसे ही खत्म है सर, इनपुट वाला तो ऐसे ही गया गेम से ओवर। होगा तो इसी दोनों में से होगा, ये आउटपुट वाला में ही होगा, लेकिन कौन सा होगा ये बताओ, एनालॉग आउटपुट या डिजिटल आउटपुट? जल्दी से जल्दी से, क्विक फास्ट, क्विक फास्ट, जल्दी से। क्या होगा सर? एनालॉग आउटपुट या डिजिटल आउटपुट? क्या सर? सोलेनॉइड लैंप और मोटर्स आर कनेक्टेड टू, कहां कनेक्टेड होता है बेटा? जल्दी जल्दी जल्दी, ए और बी में फाइटिंग चल रहा है, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी। ए गलत है, एनालॉग आउटपुट गलत है, दिस इज द राइट। क्या सर? डिजिटल आउटपुट, यस। अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, कहां था ध्यान तुम्हारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग पीछे चल रहे हो अभी ये बताना जल्दी से। कितने लोग पीछे चल रहे हो, कितने लोग टाइम टू टाइम चल रहे हो? कि होता क्या है ना, जब बहुत लंबा सेशन होता है ना, तुम लोग पीछे कहीं देखते रह जाते हो और फिर कुछ देर के बाद बोलोगे सर ये कैसे हो गया। तो कमेंट यहाँ करोगे आप, तुम तो उस टाइम में देख रहे हो, लेकिन कमेंट लाइव आ रहा है अभी। उस समय का टीचर थोड़ी ना लाइव है तुम्हारे पास, लाइव तो मैं ही हूँ। कमेंट इसीलिए तुम अभी करते हो। जल्दी 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 बताओ क्या है सर? द डैश इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द रिले इज ऑन। क्या होगा सर? आर्मेचर, क्वाइल, नो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट। एनओ मतलब नो, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। क्या पूछा है? डैश द मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द रिले इज ऑन। जल्दी से बताओ, रिले इज ऑन, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से जल्दी से। क्या बोला? डैश इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द रिले इज ऑन। आर्मेचर इज मूव्ड, क्या सर? आर्मेचर इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन द रिले इज ऑन। क्या हो जाएगा यहां पे आंसर? आर्मेचर। क्या सर? आर्मेचर, यस, ए इज द राइट आंसर। चलो यहां पे यहां पे इन अ करंट सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल डैश द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइस। इसके बाद रिक्वायर्स दैट एसी सोर्स बी यूज विद द मैकेनिकल स्विचेस। सी ऑप्शन है द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट मॉड्यूल और डी ऑप्शन है करंट्स कैन फ्लो इन आइदर डायरेक्शन एट द इनपुट मॉड्यूल। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से क्विक फास्ट। और लाइक और शेयर करते रहना है, ये तुम्हें, ये तुम्हारा प्राइमरी ड्यूटी है। जल्दी से क्या सर? इन अ करंट सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल इज, क्या होगा? द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइसेस require that AC sources be used with the mechanical switches, the current flows out of the input module। तो सर ये दोनों तो ऐसे ही गया गेम से, ये दोनों ऐसे ही गया, ये भी ऐसे ही गया, होगा तो इसी दोनों में से। सर द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट मॉड्यूल या द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइसेस। बहुत बढ़िया। क्या सर? ए बी सी और डी भी आ गया, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी सब आना है, सब आना चाहिए, चारों का चारों ऑप्शन खत्म। जो दो ऐसे ही खत्म हो गया तो डी वाले खत्म और ये बी वाले भी खत्म और जो ए वाले हैं दिस इज द राइट। क्या सर? द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइसेस दैट इज द करंट सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल। क्या हो जाएगा सर? ए इज द राइट आंसर, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। यस, ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया। ये क्या बोल रहा है सर? एन नॉर फंक्शन इंप्लीमेंटेड इन अ लैडर लॉजिक। क्या सर? नॉर फंक्शन, देखो ध्यान से देखना बेटा, नॉर फंक्शन का बात कर रहा है। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इन पैरेलल, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन सीरीज, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन पैरेलल, नन ऑफ द एबव। नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव। जल्दी से बताओ, जल्दी से। और इसमें कोई गलती किया तो जितने लोग वॉचिंग है ना, जितने लोग वॉचिंग है सबको यहीं से देख रहे हो ना, पेन फेंक के पीटेंगे तुम लोगों को। जल्दी से, इस गलती नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह बता चुका हूं, 2 बार 3 बार बता चुका हूं। क्या पूछ रहा है सर? नॉर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे रहा है। तो पहले तुम ऑप्शन के पीछे नहीं जाओगे, तुम क्वेश्चन को पहले अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। यहाँ पे नॉर वाला डिजाइन करो और इसके बाद ऑप्शन के थ्रू जाओ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नॉर को पहले देखो एक बार सही से। क्या सर? नॉर क्या होता है सर? नॉर को लिखते हैं क्या? देखो
प्रैक्टिस देख लो, क्वेश्चन बनाएगा। नॉर क्या होता है सर? ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये क्या होगा सर? ए बार इंटू बी बार। तो सिंपल सी बात है, ये क्लोज स्विच ही आएगा सर, क्लोज स्विच ही आएगा। देखो ना, ये क्लोज स्विच और दूसरा सीरीज में फिर क्लोज स्विच आएगा, ये तब जाके बनेगा ये। मतलब क्लोज स्विच इन सीरीज होगा तब होगा। क्या है? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इन पैरेलल, खत्म, गेम ओवर। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ओपन का तो बात ही मत कीजिए सर, यहां पे तो नामो निशान नहीं है। नॉर्मली ओपन, खत्म सर। डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। आ रहा है सबका? बहुत बढ़िया। ये ए वाले कहां है भाई? ये ए वाला देखो ना बेटा, यहां नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इन पैरेलल बोल रहा है, यहां नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इन सीरीज है, इसको सीरीज कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो ना। और ये पहला में दिया है पैरेलल, पैरेलल मतलब ये वाला, ये और ये। पैरेलल में कितना हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा ये ए बार प्लस बी बार, तो ये ए इंटू बी का बार होगा, दैट इज नैंड गेट। क्या सर? नैंड गेट, बहुत बढ़िया। तो नोटा इज द राइट आंसर। कभी कभी नोटा भी ऑप्शन में दिया रहता है तो सही होने के लिए दिया रहता है, ऐसा नहीं जो फालतू से दिया गया है। जल्दी से बताओ क्या सर? व्हाट इज CIMPLICIT? क्या है सर? सिंप्लिसिटी क्या है सर? स्काडा पैकेज है, स्काडा हार्डवेयर है, स्काडा सॉफ्टवेयर है, स्काडा हैंडलर है। जल्दी से बताओ क्या है सर? जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट। सिंप्लिसिटी क्या है सर? ये जल्दी से बताओ क्या है सिंप्लिसिटी? स्काडा पैकेज, स्काडा हार्डवेयर, स्काडा सॉफ्टवेयर, स्काडा हैंडलर। जल्दी से बताओ। CIMPLICITY क्या है सर? जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट। सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। सी सबका आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। क्या होगा सर? सी, और सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। स्काडा सॉफ्टवेयर नहीं, दिस इज स्काडा पैकेज। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हो गया गेम ओवर? हो गया ना? हो गया ना? ये जो रट के आते हो, पता नहीं कहां से आ जाते हो रट्टा मार के। क्या सर? ये है स्काडा पैकेज। और क्या क्या है इसके बारे में ये जान लो थोड़ा सा। क्या सर? सिंप्लिसिटी क्या होता है? इज एन ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड ट्रू क्लाइंट सर्वर बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन एंड कंट्रोल फ्रॉम सिंगल मशीन टू प्लांट लोकेशन स्पैनिंग द वर्ल्ड। ये जब स्काडा पर हो गया आपको, तो इसके बारे में अच्छी तरह से बताया जाएगा आपको। क्या सर? स्काडा में इसको अच्छी तरह से बताया जाएगा। और इसके बाद दूसरा सर, ये क्या चीज में हेल्प करता है? हेल्पिंग यूजर्स मैनेज एंड देयर ऑपरेशन एंड इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। क्या सर? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने में, और किसको सर? और जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन को मैनेज करने में काम आता है। क्या सर? सिंप्लिसिटी। क्योंकि ये क्या है सर? ये है स्काडा पैकेज बेटा। क्या है ये है स्काडा पैकेज। ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, जब तुम पढ़े होगे स्काडा तो बताया जरूर गया होगा, नोटबुक में एक बार देख लेना सही से। ओके, ये चीज दोनों याद भी रखना सिंप्लिसिटी के बारे में। ओके, चलिए इधर आओ, इधर क्या बोल रहा है सर? इन अ पीएलसी। अच्छा, पीएलसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फेवरेट? यूपीपीसीएल का फेवरेट पार्ट। किसी भी क्वेश्चन में नोट लगा के पूछना, चाहे वो पीएलसी स्काडा हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फेवरेट जोन है यूपीपीसीएल का। ध्यान देना बेटा। नोट अ सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको तुम शॉर्ट में सीपीयू बोलते हो। इसमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है? पावर सप्लाई, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, प्रोग्रामर। जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा सर? इसका पीडीएफ मिलेगा जेनिक लर्निंग ऐप पर। इसका पीडीएफ मिलेगा जेनिक लर्निंग ऐप पर। अगर इंस्टॉल नहीं किए हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, सबके मोबाइल में होता है, ये सबके मोबाइल में होता है। जो जेनिक लर्निंग ऐप नहीं यूज करेगा उसके मोबाइल में भी होगा। तो लिखना जेनिक लर्निंग ऐप, आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना और बेसिक का रजिस्ट्रेशन करना और वेट करना। ये सेशन के बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और फिर पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। क्या सर? इन पीएलसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब पार्ट? कौन नहीं है सब पार्ट? पावर सप्लाई, यस सर है ना। माइक्रो प्रोसेसर, यस सर है। मेमोरी, यस सर है। ये प्रोग्रामर जो है ना, वो प्रोग्रामिंग सीपीयू के अंदर कैसे जाएगा भाई? प्रोग्रामर तो ह्यूमन बीइंग होगा ना। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही दिख रहा है सर। ये क्या सर? आरटीयू का फुल फॉर्म तुम्हें बताए भी थे और फिर से पूछ रहा है तुम्हें। आरटीयू का फुल फॉर्म जल्दी से बताओ सब लोग। ये नहीं बता रहा मैं नहीं बता रहा, ये तुम लोग बताओगे। आरटीए का फुल फॉर्म जल्दी से आरटीयू का फुल फॉर्म बताए थे तुम्हें और फिर से आ गया है क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो हो तेज तर्रार,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए और बी, कोई ए भी गलती से लिख दे रहा है। अब ए वाले कहां से आते हैं ये नहीं पता, और बी वाले कहां से आता है ये भी नहीं पता। क्या सर देखो ये क्या लिखा है, रिमोट ट्रांसफर यूनिट नहीं सर, ये दोनों का दोनों गलत है। ये रिमोट ट्रांसलेशन यूनिट नहीं सर, ये गलत है। ये क्या सर, रिमोट टर्मिनल यूनिट, ये सर सही है, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये क्या सर, रिमोट टर्मिनेट यूनिट, गलत है। ए वाले कहां से बता रहे थे भाई, बी इज द राइट आंसर, रिमोट टर्मिनल यूनिट, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। ये देखो बेटा, आरटीयू और पीएलसी क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम लोग बोल रहे थे ना सर थोड़ा बता दीजिए। ये देखो जहां मुझे जरूरत लगा वहां मैं खुद ही लेके आया हूँ। आरटीयू जो होता है ना, इस दोनों में कंपेयर क्या है, आरटीयू में और क्या सर पीएलसी में। ऑपरेट्स इवेंट ड्राइवन होता है, ये इवेंट ड्राइवन, और ये जो होता है ऑपरेट साइक्लिकल, साइकिल इज परफॉर्म बाय नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मतलब कंटिन्यू ये होता है। और इसमें क्या होता है सर, ये इवेंट ड्राइवन होता है, क्या सर आरटीयू। लेकिन पीएलसी क्या होता है, ऑपरेट साइक्लिक, साइकिल में मूव करता रहता है, साइकिल इज परफॉर्म नॉन स्टॉप, साइकिल में मूव करता रहता है। कैसा होता है पीएलसी स्कैन वाला साइकिल देख लेना उसी तरह से, ओके। इसके बाद सर ट्रांसमिट चेंजेज ओनली, इसमें क्या होता है, ट्रांसमिट और इंफॉर्मेशन साइक्लिकल अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है साइक्लिक चेंजेस करता रहता है। इसके बाद सर ट्रांसमिशन पाथ इज रैदर लॉन्ग स्लोअर कम्युनिकेशन स्पीड, ओके। यहां पे क्या है सर, प्री प्रोग्राम साइकिल विद द प्रेडिक्टेबल साइकिल टाइम, फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड। देख लेना इस दोनों का कंपेरिजन है, कंपेरिजन है, दोनों का कंपेरिजन लिखा हुआ है यहाँ पे। और चौथा है सर कहाँ पे, ओनली रिक्वेस्टेड डाटा विल बी कम्युनिकेटेड वेरी इफिशियंट, कम्युनिकेटेड होता है और ये कैसा होता है, वेरी एफिशिएंट होता है। और यहाँ पे लिखा है ऑल प्रोग्राम डाटा विल बी कम्युनिकेटेड पॉसिबली अननेसेसरी डाटा, देखो क्या सर अननेसेसरी डाटा। और लास्ट है ऑन टाइम स्टैंपिंग ऑफ इवेंट, डाटा विल बी ट्रांसमिटेड विद टाइम स्टैम्प टू सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पे जो होता है दैट इज सेंट्रल कंट्रोल यूनिट डज द टाइम स्टैंपिंग ऑफ इवेंट, दैट इज द पीएलसी। ये सब पीएलसी में होता है इतना फेनोमेना, और ये सब जो होता है आरटीयू। स्क्रीनशॉट ले लो इसको या लिख लो नोटबुक में, दोनों का कंपैरिजन है आरटीयू में और पीएलसी में क्या डिफरेंस है, जल्दी से लिखो। पीएलसी का फुल फॉर्म गलती से कोई भूल मत जाना, अगर नहीं बता रहा हूं हो सकता है एग्जाम में आ जाए फिर तुम बोलो सर आया ही नहीं था। क्या होता है पीएलसी का फुल फॉर्म बताना जल्दी से सभी लोग। आरटीयू का फुल फॉर्म तो बता ही दिए हैं, पीएलसी का फुल फॉर्म बता देना तुम लोग जल्दी से। कमेंट बॉक्स में सारे जितनी स्टूडेंट वॉचिंग हो ना, सारे के सारे स्टूडेंट पीएलसी का फुल फॉर्म लिख दो जल्दी से, जल्दी से। सारे स्टूडेंट का चाहिए पीएलसी का फुल फॉर्म, सारे मींस सारे, एक भी सिंगल स्टूडेंट का ऐसा ना हो जो नहीं लिखो। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से, जल्दी से पीएलसी का फुल फॉर्म। इसके बाद ये एसएस ले लिया, हाँ एसएस ले लो तुम लोग। पीएलसी का फुल फॉर्म जल्दी से, सारे के सारे, मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो बोले सर नहीं लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हो ना बेटा तो अभी मैं लिखाता हूं ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया आशीष, तरुण, अभिषेक, पांडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। राजपूत, बहुत बढ़िया। भूत देवता भी लिख चुके हैं अपने, सबको आता है क्या सर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, लॉजिक कंट्रोलर, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया। अब जब ये हो गया, ये लिख लिए तुम लोग। देखो अभी भी सारे लोग नहीं लिखे हैं, अभी भी सारे लोग नहीं लिखे। क्यों क्यों लिखेंगे सर, क्यों लिखेंगे, मत लिखो, कोई बात नहीं। एग्जाम में आ गया, गलत ठीक किए फिर दिखाना। चलो इसका आंसर दो। पीएलसी कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर यूनिट, इनपुट आउटपुट सिलेक्शन, डिस्प्ले डिवाइस, ऑल ऑफ द एबव। क्या सर पीएलसी जो है कौन कौन सा पीएलसी का कंपोनेंट है, प्रोसेसर यूनिट, यस सर, सीपीयू होता है ना, यस सर, इनपुट ऑडियो मॉड्यूल, यस सर होता है ना, डिस्प्ले डिवाइस, यस सर होता है ना। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी सारे लोग लाइक और शेयर मारेंगे, जल्दी से लाइक और शेयर। और इसके साथ ये बताओ जल्दी से, क्या सर NEMA फुल फॉर्म पूछ रहा है किसका सर, NEMA का, N फॉर नेशनल, ये तो पता है सर मुझे।
N फॉर नेशनल, ये कौन सी बड़ी बात होगी, N फॉर नेशनल। ई और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई से इलेक्ट्रिकल भी होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, ई से इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी होता है, ई से इलेक्ट्रोटेक्निकल भी होता है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सर एम से फिर कोई दिक्कत नहीं है, एम से मैन्युफैक्चरिंग कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग ही होगा। ओके, और लास्ट में है क्या सर, एसोसिएशन। तो लास्ट में क्या है, ए, तो ए से होगा क्या सर, एसोसिएशन। बस अगर तुम इसको ई को पकड़ लिए, मतलब तुम्हारा नैया का पार लगा देगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या सर, ई का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोटेक्निकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे लोग बताएंगे ना। तुम लोग कौन से ब्रांच वाले हो, अपने ब्रांच के रास्ते जाना, दूसरे ब्रांच से भरोसा मत करना, अपना ब्रांच। क्या सर, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। यस, बी इज द राइट आंसर। तो ये होगा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NEMA। बहुत बढ़िया, बहुत, बी इज द राइट। डी कहां से आ गया भाई, ये डी वाले कहां से, कोई तो ए भी बोल दे रहा है, ये ए वाले कहां से आते हैं भाई, ए वाले ये कहां से, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कहां से आ गया, ये इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है छोटा सा, इलेक्ट्रॉनिक्स। जमाने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता था, ये CS नहीं होता था, इलेक्ट्रिकल ही होता था, उसी का तोड़ तोड़ के बनाया गया ये जितना ब्रांच सब देख लो, छोटा छोटा ब्रांच। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो बेटा, ये क्या सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ स्काडा। फेवरेट जोन है UPPCL का, ध्यान से सुन लेना। क्या सर, नॉट एलिमेंट ऑफ स्काडा, कौन कौन सा, स्काडा कम्युनिकेशन, मोनो टर्मिनल यूनिट, PLC, RTU। क्या पूछ रहा है सर, मोनो टर्मिनल यूनिट, स्काडा कम्युनिकेशन, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पता है तुम्हें, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट, बता चुका हूं तुम्हें। जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा स्काडा का एलिमेंट नहीं है। क्या सर, नहीं है पूछ रहा है, स्काडा का जो है कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अगर तुमसे पूछेंगे कौन कौन सा कंपोनेंट है, तब तो सर फिर गेम बच जाएगा सर, फिर नहीं होगा सर, नहीं है बता दीजिए, एक हम चूज कर लेंगे सर इसमें से। और आप लोग इंटेलिजेंट हो, चूज कर लोगे, मुझे पता है। तो चूज कर रहे हो तो कोई सी बोल रहा है, कोई नोटा बोल रहा है, इसमें से नोटा कहां से दिख रहा है बेटा, ये नोटा वाला अल्फा पार्टिकल। हाँ, अल्फा पार्टिकल को दिख भी सकता है, तुमको तो कुछ भी दिखेगा बेटा अल्फा पार्टिकल। ओके, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा बेटा जो स्काडा एलिमेंट है, दैट इज MTU मोनो टर्मिनल यूनिट। ये भी होता है स्काडा में, ये भी होता है, ये भी होता है। अब देखो क्या क्या होता है, इधर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ देखो, यहाँ स्काडा में क्या क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। क्या सर, HMI होता है, यस सर। कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, यस सर। PLC होता है, यस सर। ये क्या है सर, स्काडा प्रोग्रामिंग, यस सर। RTU, यस सर। ये क्या सर, सुपरविजरी कंट्रोलर। ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से नोट डाउन करो इसे। ये सब क्या है सर, स्काडा का पार्ट है, ये सब स्काडा का पार्ट है। ये देखो स्काडा का ये सब पार्ट है, नोट डाउन करो जल्दी से। और लाइक और शेयर, अभी तक तुम 250 लाइक नहीं पहुंचाए हो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। 250 नहीं पहुंचा है अभी तक, बहुत गलत है। 250 जल्दी से पहुंचाओ इसको, जल्दी से, क्विक फास्ट। ओके, चलिए इसके बाद सर, इसके बाद ये देखो, लैडर प्रोग्रामिंग इज एसोसिएटेड विद, लैडर डायग्राम इज एसोसिएटेड विद माइक्रो कंट्रोलर, PLC, माइक्रो प्रोसेसर, स्काडा। जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्विक फास्ट। क्या सर, लैडर डायग्राम जो बनाते हो, कौन सा सर, ये वाला जो है भैया, ये सब लैडर डायग्राम ही तो है, ये सब लैडर डायग्राम ही है। ये सब किस चीज से रिलेटेड है, माइक्रो कंट्रोलर, PLC, माइक्रो प्रोसेसर, स्काडा, किस चीज से भैया, कहां से सर, ये कहां से, ये तो सर पढ़े ही नहीं है हम सर, कहां से पढ़ा रहे हैं सर, किसमें पढ़ा रहे हैं, दिस इज ए PLC। यस, बी इज द राइट ऑप्शन बेटा, PLC इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। क्या सर, PLC इज द राइट ऑप्शन। ये इधर देखो, इधर क्या सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। फेवरेट जोन है नोट वाला, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बना के इसलिए लाया गया है, एग्जाम में गलती नहीं करना है आपको। नोट वाला फेवरेट जोन है UPPCL का, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से देख लो, ध्यान से बेटा, ध्यान से। क्या सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, दैट इज कॉल्ड PLC। क्या सर, मेमोरी, बैटरी, CPU, माइक्रो प्रोसेसर। ये मेमोरी तो होता है सर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ट ऑफ द PLC सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हार्ट बोलते हैं। किसका सर, PLC का प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट ऑफ द PLC, लिख लेना इसको। और क्या है सर, बैटरी जो है यहाँ पे क्या है, ये किसका है,
ये इसका कंपोनेंट है किसका सर, पीएलसी में कहाँ बैटरी होता है, तो बैटरी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। सबको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ओके चलिए बहुत बढ़िया, बैटरी इज द राइट आंसर, बी फॉर बैटरी, बहुत बढ़िया। ये क्या बोल रहा है सर, द आउटपुट बेस्ट सूटेड फॉर बोथ एसी एंड डीसी आउटपुट डिवाइस इज ट्रांजिस्टर आउटपुट, रिले आउटपुट, ट्राइक आउटपुट, डेल्टा आउटपुट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या सर, द आउटपुट बेस्ट सूटेड बोथ एसी एंड डीसी सर्किट। जल्दी से, क्विक फास्ट, जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से। क्या होगा सर, बताइए। अपन जो डिजाइन किए थे ना ये सारा चीजें, ये पहले किस पे चल रहा था, जो ओल्ड मॉडल में जाओगे जिसको रिप्लेस किया था जिस टेक्नोलॉजी को, क्या सर पीएलसी, इससे पहले क्या चल रहा था सर, हर जगह रिले ही चल रहा था। क्या सर, रिले ही चल रहा था। और बता दो मैं, आउटपुट बेस्ट सूटेड फॉर बोथ एसी एंड डीसी आउटपुट के लिए क्या यूज करते हो सर, रिले आउटपुट यूज करते हैं। क्या सर, रिले आउटपुट यूज करते हैं, दैट इज बी ऑप्शन। क्या सर, रिले आउटपुट किसके लिए बेस्ट होता है, एसी के लिए एज वेल एज डीसी, दोनों के लिए बेस्ट सूटेड होता है। यस, बी इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक हीटर, बाल्ब, रिले, ईटीसी और पीएलसी आर रैक डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, पावर सप्लाई डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताना बेटा, जल्दी से, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओगे। क्या सर, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रिक हीटर, बाल्ब, रिले, ये सब पीएलसी का किसमें है, रैक डिवाइसेज में नहीं सर। आउटपुट में देखते हैं सर, पावर सप्लाई में भी नहीं हो सकता है, या तो इनपुट में होगा या आउटपुट में। सुने हो क्या इनपुट में, ये इलेक्ट्रिक हीटर, बाल्ब, रिले, ये सब सुने हो क्या इनपुट में लगा होगा क्या कभी, नहीं सर, इनपुट में भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, आउटपुट डिवाइसेज है ये सारा चीजें। क्या सर, आउटपुट डिवाइस इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ये क्या सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉजिक फंक्शन ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग। क्या सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये नॉट वन ऑफ द लॉजिक फंक्शन ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, इनहिबिशन, नोट, यस, नोड। क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉजिक फंक्शन ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, इनहिबिशन, नोट, यस, नोड। तो बेटा नोड इज द राइट आंसर। क्या सर, नोड जो होता है वो किसमें सर, पीएलसी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किया जाता है ऐसा लॉजिक फंक्शन कौन सा है सर, एनओडी, नोड। क्या सर, एनओडी, नोड, नोड इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट ऑप्शन सर, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा, क्या बोल रहा है सर, डैश इज अ डिवाइस दैट क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट, ओके, when operating quantity reaches certain predetermined magnitude, closing the relay contact, initiate an alarm circuit, auxiliary relay, all or nothing relay, protective relay, measuring relay। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। क्या सर, जल्दी से बताओ, सारे लोग बताएंगे ना। क्या सर, डैश इज ए डिवाइस दैट क्लोजेज इट्स कॉन्टैक्ट व्हेन ऑपरेटिंग क्वांटिटी रीचेज सर्टेन प्रीडिटरमाइंड मैग्नीट्यूड, क्लोजिंग द रिले कॉन्टैक्ट, इनिशिएट एन अलार्म सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, जब ये क्लोज हो जाता है तो अलार्म, मतलब अलार्म बोलने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा, अगर तुम्हें याद होगा, अगर पढ़े होगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव रिले। कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये सी इज द राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया। पता है क्या, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट ऑप्शन। देखो पढ़ोगे ना क्वेश्चन अपने आप बोलेगा ये मायरा भैया, ये देखो ना, ये सेलेक्ट करो सी, दिस इज द राइट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिले। क्या सर, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फेवरेट जोन है यूपीपीसीएल का, नॉट ए एडवांटेज ऑफ रिले कौन सा नहीं है, रिले कैन स्विच हाई वोल्टेज, रिले यूज लेस पावर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देयर कॉइल, रिले कैन स्विच मेनी कॉन्टैक्ट एट वंस, रिले कैन स्विच एसी एंड डीसी। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, कौन सा इसमें से क्या है, एडवांटेज ऑफ रिले नहीं है, ये पूछा रहा है, नॉट एडवांटेज ऑफ रिले, ये पूछा जा रहा है आपको, जल्दी से बताओ। क्या सर, नॉट एडवांटेज ऑफ रिले को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, रिले कैन स्विच हाई वोल्टेज, ये तो सर एडवांटेज लग रहा है सर, यहाँ पे नोट पूछ रहा है सर, तो ये जो सही होगा ना वो तो गलत हो जाएगा सर, मतलब यहाँ पे कौन सा एडवांटेज नहीं है ये पूछ रहा है, ये तो एडवांटेज लग रहा है सर, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा सर। रिले यूज लेस पावर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देयर कॉइल, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, ये कौन सा लॉजिक हुआ, रिले यूज लेस पावर ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, नहीं नहीं, ये सर लग रहा है जो गलत है सर। नीचे वाला देखते हैं, रिले कैन स्विच मेनी कॉन्टैक्ट एट वंस, यस ये भी करेक्ट लग रहा है सर।
रिले कैन स्विच एसी डीसी, यस सर ये भी करेक्ट लग रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यहीं पे डॉट है सर, और जो इनकरेक्ट है ना वही पूछ रहा है, नॉट एडवांटेज ऑफ रिले, दिस इज द राइट ऑप्शन सर, बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सोचो क्वेश्चन को पढ़ो, ये इसीलिए नोट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, जो गलत है ना वही सही है, मतलब नोट एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो सर ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ये नहीं है सर, और जो नहीं है वही आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, जो नोट वाला क्वेश्चन है ना यूपी पीसीएल का फेवरेट है, तो याद रखना तू। ये बताओ बेटा, वेयर स्काडा कैन बी यूज्ड, स्काडा कहाँ यूज किया जाता है, जल्दी से बताना। मैन्युफैक्चरिंग में, मास ट्रांजिट करने में, ट्रैफिक सिग्नल में, ऑल ऑफ द एबव, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से, बस अब खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्द अपन खत्म करेंगे, बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा आज का सेशन, बहुत ही जल्द पीएलसी स्काडा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से। क्या सर स्काडा कहाँ यूज करते हैं, स्काडा सर, स्काडा कैन बी यूज्ड, क्या सर स्काडा कैन बी यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, यस सर, मास ट्रांजिट करने के लिए, यस सर, ट्रैफिक सिग्नल के लिए, यस सर, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या है सर ये सर क्या है सर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सीआरसी, क्या सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सीआरसी, सीआरसी का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसके यही सेम दिया गया है, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें से, जल्दी से, फुल फॉर्म वाला देख लेना, लगभग 5-6 चीज आ गया है, पीएलसी, स्काडा, एनईएमए, आरटीयू, डीसीएस और सीआरसी, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले रिकॉल जरूर कर लेना बेटा। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से। सी ऑप्शन आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा क्या होता है सीआरसी का फुल फॉर्म, जल्दी से बताओ। ये होता है साइक्लिक सर रिडंडेंसी चेक, यस, क्या सर ये होता है, ये कहाँ है सर, ए ऑप्शन। देखो जब भी कभी फुल फॉर्म वाला बोले ना तो तुम एक बार उसको अपने कॉपी पे जो होगा ना, जो मिलेगा वहां पे उसको लिख लेना, तब मैच करवाना। अगर ऑप्शन के थ्रू गए ना तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तुमको लगा ये भी होगा, तुम्हें लगा ये भी होगा, तो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंजेस करेगा लैंग्वेज, तो इसलिए परेशान मत हो जाना, पहले लिख लेना अपनी नोटबुक पे, फिर इसमें चेक कर लेना, कभी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। खत्म, गया, गेम ओवर, खत्म हो गया बेटा पूरा। तो ये था आपका ओवरऑल आज का क्लास, कैसा लगा बताना जरूर। ये पीएलसी अगर इतना देख के जाते हो ना तो मैं एश्योरेंस दे रहा तुमको 90 से 95% क्वेश्चन जो है ना तुम क्रैक कर लोगे एग्जाम में। बाकी जो 10% बचेगा ना वो तुम्हारा लक डिसाइड करेगा, वो तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगा, वो तुम इतने दिन पढ़े हो कि नहीं वो डिसाइड करेगा। और मैं फिर से बता दूं, ये चीज जो लिखा हुआ है उसको देखते हुए जाओ। और हाँ, खत्म हो गया बेटा रवि, टेंशन मत लो। ये था ओवरऑल पीएलसी स्काडा। आज सुबह सुबह तुम पढ़े थे क्या सर, सुबह सुबह क्या पढ़े थे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मैटलैब, ऑटोकैड, इसके बाद सर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे सर। इसके बाद आप रीजनिंग पढ़े और इसके बाद जीके जीएस पढ़े और अभी मैं पीएलसी स्काडा कंप्लीट किया हूं आपको। ओके, ये 4 सब्जेक्ट हो गया है। कल जो लेने वाला हूं, कल का सेशन लंबा भी जा सकता है, क्यों पहले ही बता देना, उसी माइंडसेट से आना है तुम्हें। और टाइम याद कर लेना, वही 2:30 से लेकर 3 PM के बीच में मैं आऊँगा। और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो, डिजिटल हो, ध्यान से देख लेना इसको, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ध्यान से सुन लेना, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैं कोशिश करूंगा इस तीनों पे क्वेश्चन फ्रेम करके लाऊं और पूरे का पूरे रिकॉल करवा दूं। स्पेशली जिस तरह से यूपी पीछे रहता है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका हूं, ये कुछ क्वेश्चन बना है, ये इसका भी कुछ क्वेश्चन बना है, मतलब इस दोनों पोर्शन का कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ क्वेश्चन तैयार करने के लिए, इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हूं मैं। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा जो आप लोगों को पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज करवा दूं एक साथ, और जब एग्जाम में जाओ ना
तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे रहे, नेक्स्ट लेवल पे रहे, तुम एग्जाम में 4 किया। ओके, तो बताना सेशन कैसा लगा, एक बार एनर्जी शो कर दो कमेंट बॉक्स में। फिर आज के सेशन से लेते हैं विदा। आप लोग भी जाओ, सुबह से आप लोग लगे हुए हो, अब रिलैक्स करो थोड़ा बहुत, और इसके बाद फिर शाम में अपना रिवीजन, कल जो सेशन में आओगे ना, ये सेशन में और जितना भी सेशन है, सुबह में माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल लेने वाले चंद्र प्रकाश सर, तो अगर तुम पढ़े हो ना तो उसको एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, तब जाके यहाँ और ज्यादा चीज हेल्पफुल होगा। जो कंफ्यूजन होगा ना, तुम्हें लगेगा सर यहाँ पे क्लियर होगा, जो भी क्वेश्चन में डॉट होगा ना, लगेगा सर चीजें क्लियर हो गया। तो अपने तरफ से एफर्ट लगा के जब आओगे ना, तब और भी ज्यादा आप इंजॉय करोगे। ओके, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, शार्प आ जाना ध्यान से। मुझे ये कोई स्टूडेंट ना बोले जो सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, सर सेशन दिख नहीं रहा। बेटा इसमें हम कुछ नहीं करते, तुम समझो इस बात को, सुबह का सेशन क्या होगा नहीं होगा ये तो यूट्यूब वाला समझेगा ना। जब वीडियो लंबा चला जाता है ना, तो कभी कभी गायब भी कर देता है। अब इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए टाइम टू टाइम जब बोला गया है आपको, जो चीज आपको लैक कर रहा है, तो बिल्कुल उस क्लास को आइए, अटेंड कीजिए और अपना रिवीजन को पक्का करके एग्जाम में 4 के आइए। ओके, तो मिलेंगे कल। मेरा सेशन है सुबह तो चंद्रप्रकाश सर क्या होगा, शाम में होगा 2:30 से 3 में। इसी टाइम में जो भी स्लॉट आएगा 5 मिनट इधर या 10 मिनट इधर मिलेंगे और पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने वाले हैं। ओके, जाइए एंजॉय कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर कल, तब तक थैंक यू सो मच।